me just confirm that. हुआ है ना रिकॉर्डिंग का मैसेज आप लोगों को? ओके सर, ओके सर, ठीक है। तो ठीक है सर, चलो फिर तो फिर करना क्या है सर? गुड इवनिंग सबको, सबको फिर से गुड इवनिंग सर। अच्छा, तो फिर हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी, बेसिकली बिजनेस लॉ का क्लास चल रहा है, और बिजनेस लॉ में हम लोग लास्ट वीक क्या टॉपिक स्टार्ट किए थे सर? सर टॉपिक स्टार्ट हुआ था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है सर। एक्चुअली वो मे भी थोड़ा सा आप लोगों को लाइट कम लग रहा हो, बिकॉज वो लाइट अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो डॉक्टर्स के चक्कर में कुछ दिन जा रहा है ना, इसीलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। आई होप नेक्स्ट वीक हो जाएगा। अच्छा देखो, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज पार्टनरशिप जो 1932, जो पुराना पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट 1932 एक्ट जो ब्रिटिश ने बनाया था उस टाइम पे, जब ब्रिटिश कॉलोनी था इंडिया। अभी भी है क्या? नहीं, अभी कोई कॉलोनी नहीं है, अभी तो हम लोग फ्री है। लेकिन सर वो 1932 पार्टनरशिप एक्ट जो ब्रिटिश कॉलोनी के टाइम पे था, मतलब जिस टाइम पे इंडिया ब्रिटिश का कॉलोनी हुआ करता था, इंडिया का कोई अपना प्रेजेंस नहीं था, उस टाइम पे एक एक्ट बना था 1932 में। 47 तक उन लोगों का था, 200 साल का राज था। ठीक है सर, हिस्ट्री में बात नहीं करेंगे, बट पॉइंट इज दैट 1932 के टाइम पे जो एक्ट बना था नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस का, वो पार्टनरशिप बिजनेस अभी भी चलता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ओके, आराम से हम लोग 1932 में पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन सर ये पार्टनरशिप बिजनेस को बूस्ट करने के लिए बिजनेसमैन को थोड़ा और फीलिंग्स देने के लिए, कैसा फीलिंग्स सर? कंपनी टाइप फीलिंग्स। किस तरह का फीलिंग्स? कंपनी टाइप फीलिंग्स। मतलब आप पार्टनरशिप बिजनेस करोगे, बट फिर भी आपको फीलिंग्स आएगा कि जैसे आप कंपनी लेवल का बिजनेस कर रहे हो। बात समझ रहे हैं सर? आप ऐसा बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हो, बट आपको फीलिंग क्या आएगा? नॉर्मल पार्टनरशिप जैसा फीलिंग नहीं आएगा, आपको फीलिंग आएगा जैसे कि आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस नहीं, कंपनी वाला फीलिंग आएगा आपको। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप बिजनेस पे कंपनी वाला फीलिंग लाने के लिए एलएलपी एक्ट को लाया गया सर। एंड ये आज के डेट में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस फंक्शन है। और ये सब लाने के पीछे का रीजन क्या है? अचानक से एक लॉ, मतलब लॉ का मतलब इंट्रोडक्शन हो गया 2008 में। अचानक नहीं सर, एक्चुअली इंडिया में बिजनेस को बूस्ट करना था। लॉ किस बारे में बना है सर? बिजनेस लॉ। अब बिजनेस लॉ के पीछे रीजन क्या है? बिजनेस को बूस्ट करना। लॉ का काम ही है बिजनेस को देखना, रेगुलेट करना, और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि बिजनेस धीरे धीरे मूव करे, धीरे धीरे बूस्ट करे, ताकि इकोनॉमी डेवलप हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ताकि इकोनॉमी डेवलप हो। अब इसके लिए एलएलपी एक्ट 2008 लास्ट क्लास में अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था। आज मैं उसी का कंटिन्यूएशन में आपको बात करूंगा कि एलएलपी का फीचर्स और कई सारी बातें हैं सर, जो एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम लोगों को समझना पड़ेगा। ओके सर, तो देरी किस बात की, चलो शुरू कर दिया जाए। सर स्क्रीन शेयर हुआ नहीं है, मैं करता हूँ, आप मुझे बस कंफर्म कर देना सर, स्क्रीन आप लोगों को शो हो रहा है कि नहीं। दिख रहा है सर स्क्रीन? ओके सर। तो सर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इसमें हम लोग लास्ट क्लास में काफी सारा कॉन्सेप्ट पे डिस्कशंस कर चुके थे। आज बस और कुछ बात बाकी है, तो उसमें बात करेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन, इनकॉर्पोरेशन में बात हुआ था, बट आज मैं थोड़ा आप लोगों को मीनिंग कॉन्सेप्ट में भी बात मैंने किया था, एडवांटेजेस में भी मैंने बात किया था, कैरेक्टरिस्टिक में बात नहीं हुआ था। तो ये वाइटल एरिया है सर, कैरेक्टरिस्टिक पे बात करना है, पार्टनरशिप एंड द रिलेशंस पे बात करना है, जिसमें मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड एडवांटेज हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। अगर किसी का भी प्रीवियस एलएलपी का क्लास मिस है, जस्ट एक बार मुझे बताओ सर, मैं आपको लिंक फिर से शेयर कर दूंगा। आप एक बार एलएलपी एक्ट 2008 का जो पहला क्लास है उसको प्लीज एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है? तो फिर क्या होगा, कनेक्शन जुड़ जाएगा सर, और हर चीज में कनेक्शन जुड़ना जरूरी है। जैसे मूवीज का एंड देखे और मूवीज का स्टार्टिंग नहीं देखे तो फिर मूवी समझ में नहीं आएगा। तो सर क्या आप मूवी चला रहे हो? सर मैं तो मूवी नहीं चला रहा हूँ, बट आपके लिए एक एक टॉपिक मूवी जैसा होना चाहिए, ठीक है? जब आप एलएलपी का मूवीज चालू करते हो, इसको एक वेब सीरीज की तरह समझो, ठीक है? जस्ट फील दैट कि आप एलएलपी का वेब सीरीज देख रहे हो। अरे सर फीलिंग ना ना भी आए, फिर भी फीलिंग होना चाहिए, ठीक है?
चाहे आप मेरे क्लास में रहो या फिर आप खुद पढ़ाई करो, आपको फीलिंग होना चाहिए कि आप वेब सीरीज देख रहे हो। किसका वेब सीरीज था? एलएलपी का वेब सीरीज। तो एलएलपी के जो वेब सीरीज है कहानी में काफी इंटरेस्टिंग मोड बाकी है, तो चलो सर देखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे डिस्क्लोजर, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, एंड एलएलपी के साथ बाकी जो अलग बिजनेसेस है लाइक प्लेन पार्टनरशिप एरिया, दो 1932 पार्टनरशिप, कंपनी के साथ एलएलपी का डिफरेंस, ओके, कंपनी वर्सेस एलएलपी, इस सब बिजनेस के साथ एलएलपी में क्या डिफरेंस है, ये लास्ट में एक जस्ट ओवरव्यू रहेगा। तो इससे पहले जिन लोगों ने पार्टनरशिप बिजनेस पढ़ चुके हो, ठीक है, जो लोग पार्टनरशिप 1932 का क्लास कर चुके हो, दे कैन इजीली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड नॉर्मल पार्टनरशिप। जो लोग अभी तक नहीं किए वो बाद में जब पार्टनरशिप बिजनेस का जो भी है वो जब नॉर्मल पार्टनरशिप फिर से पढ़ेगा तो उनको भी कोई दिक्कत फिर से नहीं आएगा। तो आप फिलहाल एलएलपी पे ही ध्यान दो सर। तो कैरेक्टर पे बात करें सर, चलो किसका कैरेक्टर सर? ना मेरा ना आपका, कैरेक्टर होगा एलएलपी का, ठीक है सर। चलो, किसी के कैरेक्टर पे बात ऐसे करना नहीं चाहिए, बट एलएलपी आर्टिफिशियल पर्सन है ना, इस पे कैरेक्टर पे बात कर सकते हैं। हाँ, इसके कैरेक्टर पे बात कर सकते हैं। तो सर क्या बताते हैं इसका कैरेक्टर? बॉडी कॉर्पोरेट है, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। सर इसका मतलब बता दो, वेट कर जाओ सर। सर एलएलपी परपेचुअल सक्सेशन होता है, सर इसका भी मतलब बता दो, वेट कर जाओ सर। तो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, सर ये कंपनी वाला फीलिंग आ गया। बॉडी कॉर्पोरेट भी कंपनी वाला फीलिंग आ गया। जब भी आप किसी कंपनी का फीचर्स देखोगे वहां पर भी आपको सेम टू सेम कैरेक्टर फील दिखेगा। बॉडी कॉर्पोरेट होता है वो भी, कंपनी भी, प्राइवेट हो या पब्लिक, वो भी कंपनी जैसा फीलिंग आ जाएगा। परपेचुअल सक्सेशन है उसका, कंपनी का भी। सर परपेचुअल सक्सेशन का मतलब, अरे रुको ना सर, इतना जल्दी क्या है, आगे तो बताना ही मुझे। सेपरेट लीगल एंटिटी, सर बता दो जल्दी जल्दी सर, बताते हैं। म्यूचुअल एजेंसी, ये आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट कंपनी में नहीं होता है, ये स्पेशली पार्टनरशिप एंड एलएलपी होता है। इसमें ये जो म्यूचुअल एजेंसी का बात है ना, ये पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है सर। दिस इज प्योरली पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट। पार्टनरशिप एंड एलएलपी में ही आपको म्यूचुअल एजेंसी दिखेगा, इसमें कंपनी वाला फीलिंग नहीं आएगा। ऐसे ये जो एलएलपी है ये मिक्स्ड अप है ना सर, हाइब्रिड है ना, इसके अंदर आपको पार्टनरशिप बिजनेस का भी फीलिंग आता है और कंपनी बिजनेस का भी फीलिंग आएगा। तो पार्टनरशिप एंड कंपनी, इन दोनों का एक क्या है सर, हाइब्रिड है, मेल जूल है, ठीक है, एक मिक्स्ड कल्चर एलएलपी के अंदर लाया गया। कंपनी का कुछ एडवांटेज मिलता है और पार्टनरशिप का जो पुराना ट्रेडिशनल वे है उस ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का एक बड़ा ही मजा मिलता है पार्टनरशिप एलएलपी बिजनेस में, एलएलपी एक्ट 2008 में। नाउ एलएलपी एग्रीमेंट होता है, ऑब्वियसली एग्रीमेंट तो बनेगा, पार्टनरशिप बिना एग्रीमेंट का बनेगा कैसे सर? सर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, दिस इज अनदर कंपनी वाला फीलिंग आ गया। कॉमन सेल, ये भी कंपनी वाला फीलिंग आ गया। लिमिटेड लाइबिलिटी, अगेन कंपनी वाला फीलिंग आ गया। सर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, ये भी कंपनी वाला फीलिंग आ गया। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर्स, प्राइवेट कंपनी वाला फीलिंग आ सकता है। इवन पब्लिक वाला भी फीलिंग आ सकता है। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, अगेन कंपनी वाला फीलिंग आ जाता है। इन्वेस्टिगेशंस, ये भी कंपनी में भी होता है, नॉर्मल बिजनेस में भी होता है। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, कन्वर्जन इनटू एलएलपी, मतलब कोई नॉर्मल बिजनेस को आप एलएलपी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, कोई कंपनी को आप कैसे एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या इसका रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है? जैसे कंपनी वगैरह का रिटर्न फाइल मैंडेटरी है सर। रिटर्न फाइल मतलब सर इनकम टैक्स डिटेल्स, ओके, टैक्स डिटेल्स वगैरह जो भी होता है ना, वो सब रिटर्न फाइलिंग के बारे में बात करते हैं। एमसीए के साइड में जाके, एमसीए मतलब सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर क्या बात करते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? यस सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन होते हैं सर? एमसीए। चलो देखते हैं एमसीए के बारे में, प्रैक्टिकल भी कुछ पता होना चाहिए कि नहीं चाहिए। mca.government.in सरकार का साइट है, नाम तो सुने होंगे सर आप लोग, अगर नहीं सुने होंगे तो कोई बात नहीं सर, अभी सुन लो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भारत में जितना कंपनी चलता है ना, सारा का सारा बिजनेस को मैनेज करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, इट इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1947, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप, सारा का सारा, ठीक है। कंपनीज एक्ट 47 अभी जरूरी नहीं है, पुराना बात कर दिया, बट सर मतलब है तो ये एलएलपी की बात कर रहा है, लेकिन कंपनीज एक्ट ही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो इंडिया में कंपनी को देखते हैं सर। मतलब इंडिया में बिजनेस जो भी आ रहा है उसको मैनेज करना, बिजनेस को ग्रो करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मेंटेन करना, कॉर्पोरेट अफेयर्स, कि कंपनी सब कुछ प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंडिया का फ्यूचर डिपेंड करता है कॉर्पोरेट पे। कॉर्पोरेट है तो जान है ना, बोलते हैं जान है तो जहान है, बट सर जॉब, कॉर्पोरेट है तो जॉब है,
आज के डेट में ऐसा ही बात है सर, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल में हो या प्राइवेट लेवल में, आपको जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब, यू नीड जॉब। जॉब कौन क्रिएट करेगा? चाहे वो गवर्नमेंट के कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो, कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी, ओके, तो चाहे वो सेक्टर कॉर्पोरेट सेक्टर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू हो, अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बिजनेस के एरिया में बात करते हैं। तो सर आप ये सब मुझे कि हम लोगों को क्यों दिखा रहे हो? जस्ट अ सेकेंड, क्या आप लोगों को एमसीए का सर्विस दिखाई दे रहा है सर? हाँ ना में जवाब दे सकते हो सर। यस सर। हाँ सर, हाँ सर। लुक हियर सर, देखो डीएससी सर्विस, डीन सर्विस, एलएलपी सर्विस दिखाई दे रहा है, एलएलपी सर्विस। हाँ सर। हाँ ये देखो, यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, ई फाइलिंग ऑफ फॉर एलएलपी। ई फाइलिंग मीन्स मैं आपको क्या बोल रहा था कि जैसे पूरा का पूरा बिजनेस का डिटेल्स फाइल करना, टैक्स फाइलिंग करना, एवरीथिंग, ये सब ई फाइलिंग के अंदर आता है। कौन सा फॉर्म फिलअप करना होगा, दीज आर बेसिकली, ठीक है। मैं बात करता हूँ, यहाँ पर था ना ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सारा का सारा एमसीए के पास जमा करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ये जो भी एक्ट्स एंड रूल्स जो बेसिकली आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैंडल करते हैं, उनमें एलएलपी एक्ट वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट एक्ट है सर, ठीक है। तो इसलिए आज के डेट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मतलब एक्ट है जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए, स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड सीएमए, इनको तो पता होना ही चाहिए सर। सीएस एंड सीएमए, इनको तो इसके बारे में नॉलेज होना ही चाहिए, बिकॉज इन्हीं के थ्रू से सारा का सारा काम होता है। आई एम नॉट जोकिंग सर, सारा का सारा काम इनके थ्रू से ही होता है। सर क्या बात करते हो? ये सर मैं नहीं करता, ये तो आपको सिचुएशंस बताते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर एमसीए के साइड में कि क्या क्या एक्ट हैंडल करते हैं। कंपनीज एक्ट 13, लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2008 इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऐसे कंपनीज एक्ट बड़ा है, एलएलपी एक्ट थोड़ा छोटा है, बहुत ज्यादा एरिया कवर नहीं करता, बट सर इसका एरिया ऑफ एक्सपोजर बहुत है, ठीक है। और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, एज ए सीएस इन प्रैक्टिस, बहुत स्कोप है ये सब काम करने के लिए, ठीक है। तो सीएमए के लिए बहुत ही बोल वाला एरिया है। इसके अलावा और भी एरिया है, जैसे बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी, कंपटीशन एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 दैट इज ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एक्ट, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, ये तो है ही सर, तभी तो सीए बनता है। इसके अलावा सर सीएमए आपको दोनों दिखेगा। सर कहाँ चला गया ये, मैंने क्लिक कर दिया कहाँ पर, पता नहीं सर, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग समझ गए ना सर कि कहाँ कहाँ से क्या क्या देखने को मिल सकता है और कौन सा रियल सोर्स है। तो मैं आपको बस रियल सोर्स में दिखाया कि आप जो एक्ट के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, इस एक्ट का रियल यूज कहाँ होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के साइड में जाके मैंने आपको थोड़ा सा शो किया कि आगे जाके जब आप लोग काम करोगे तो सारा का सारा काम एमसीए के साइड के थ्रू से ही करना होगा, इसीलिए जानकारी रखना जरूरी है। ओके सर, रख लिए जानकारी, अब आगे बढ़ो। ओके सर, रुकना काम किसका है सर, आगे ही तो बढ़ते रहना है। तो एलएलपी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। सर पहले तो बता दो जल्दी जल्दी बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है। सर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द एलएलपी एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट LLP is a body corporate formed and incorporated under this act and is legal entity separate from that of its partner and shall have perpetual succession। सर देखो perpetual succession मतलब सिंपल बात है, मतलब कौन आए कौन जाए फर्क नहीं पड़ता, ये बंद नहीं होगा। मतलब आप कंपनी का पार्टनर बने, आप मर गए, ठीक है, बट एलएलपी के हिसाब से परपिचुअल सक्सेशन है, मतलब पार्टनर्स के मरने पे भी बिजनेस बंद नहीं होगा। सर क्या कहते हो? सर नॉर्मल पार्टनरशिप में तो पार्टनर का डेथ मतलब बिजनेस खत्म, यस, बट पर एलएलपी के केस में पार्टनर बनने के बाद भी बिजनेस अमर हो सकता है। परपिचुअल सक्सेशन मतलब कोई दूसरे के हाथ में चला जाएगा तो एलएलपी जिंदा रहेगा, एलएलपी जिंदा रहेगा। जिंदा रहना समझते हो ना, एलएलपी कैन लिव, ओके, एलएलपी मतलब बच सकता है, एलएलपी डेथ नहीं होगा एलएलपी का। परपिचुअल सक्सेशन है, मतलब सक्सेशन मतलब इसके बाद किसको मिल रहा है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता जाएगा। देयरफॉर एनी चेंज इन पार्टनर्स ऑफ एलएलपी शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस राइट ऑफ लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी। जो पुराना पार्टनरशिप एक्ट था ना सर 1932, उसमें ऐसा वाला बात नहीं था, वहां पर तो पार्टनर का डेथ मतलब कंपनी खत्म। ओके सर, परपिचुअल सक्सेशन समझ गए। सर बॉडी कॉर्पोरेट क्यों बोल दिया? सर बॉडी कॉर्पोरेट मतलब इसको अलग से बनाया गया, एक ऐसा बॉडी जिसको कॉर्पोरेट किया गया, एक ऐसा बॉडी जिसको कॉर्पोरेट किया गया। एलएलपी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मींस लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर। मतलब पार्टनर अलग और एलएलपी अलग। जैसे कि हमारे क्लास में एक पार्टनरशिप बना था, याद है आप लोगों को? किसका पार्टनरशिप बना था सर?
विश्वजीत प्लस कौन था? विश्वजीत, स्नेहाशीष, तेरा, अच्छा सौविक और आयन का, ठीक है। विश्वजीत, स्नेहाशीष, सौविक, आयन का, ठीक है। तो इनके बीच में जो पार्टनरशिप बना था, मैं उनको एलएलपी में कन्वर्ट करता हूँ। किस में कन्वर्ट कर दिया सर? मैं एलएलपी में कन्वर्ट कर दिया। क्या सर ये पॉसिबल है? यस, एकदम पॉसिबल है सर। प्रोसीडियर आगे पढ़ेंगे सर कि नॉर्मल पार्टनरशिप से आप एलएलपी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। सर रियल लाइफ एग्जांपल एलएलपी का, अरे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। आप लोग बिग फोर फार्म में ही देखेंगे होंगे, मैं आप लोगों को बिग फोर में ही दिखाया था कि वो भी एलएलपी के थ्रू से हैंडल होता है। बिग फोर में कौन सा था एलएलपी, याद है किसी को? बिग फोर में, बिग फोर अकाउंटिंग एंड ऑडिट फर्म है ना, उनमें से मोस्ट प्रोबब्ली पीडब्ल्यूसी। यस, मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा था। डेलॉयट रिसेंटली कंपनी में बदल गया, बट पीडब्ल्यूसी अभी भी एलएलपी के थ्रू से कंट्रोल होता है। वेरी गुड सर। क्या आप देख सकते हैं सर यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप दिखाई दे रहा है? आप लोग थोड़ा जूम करके देख सकते हो, मैंने अंडरलाइन किया ऐसे भी। क्या दिखाई दे रहा है सर? यस सर। ओके सर, मतलब समझ रहे हैं ना सर। बिग फोर फार्म, बिग फोर में कौन कौन आता है? बिग फोर में डेलॉयट आता है, बिग फोर में केपीएमजी आते हैं, हाँ, बिग फोर में पीडब्ल्यूसी आते हैं। मतलब नॉट जस्ट दिस बिग फोर, बिग फोर के अलावा इंडिया में और भी बहुत अच्छा अच्छा फार्म है सर। नॉट जस्ट ये बिग फोर इंटरनेशनली काफी ज्यादा पॉपुलर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में और फार्म नहीं है। बहुत सारे चार्टर्ड फार्म, कॉस्ट फार्म, सीएस फार्म, ये सभी कोई बिजनेस ना, लॉ फार्म, ये सारे के सारे एलएलपी के थ्रू से काम करना पसंद करते हैं। सर क्या बात करते हो? यस सर, एलएलपी के थ्रू से आज के डेट में चार्टर्ड फार्म, कॉस्ट फार्म, सीएमए फार्म, टीएस फार्म, लॉ फार्म, इनको ऐसा बहुत पसंद है। और क्यों सर? उसका जवाब आपको आज मिल जाएगा कि पुराना पार्टनरशिप में ये लोग क्यों नहीं जाना चाहता है और न्यू एलएलपी में क्यों आना पसंद करेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहते हैं कि ये लोग एलएलपी ही फॉर्म करें, ठीक है। तो नॉट जस्ट दिस बिग फोर ऑडिट फार्म इंटरनेशनल लेवल में, जिसमें पीडब्ल्यूसी तो है ही अभी भी एलएलपी, आप देख ही पा रहे हो सर। ये ऐसे इंटरनेशनल है, यूके बेस्ड है, बट हमारे इंडिया में भी काम करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो प्रोफेशनल सर्विस के एरिया में है, हेडक्वार्टर लंदन, इंग्लैंड, यूके में है, वर्ल्ड वाइड सर्व करते हैं। कितना कितना सारा इसका ब्रांचेस है, ऑलमोस्ट 157 कंट्रीज में, 157 कंट्रीज में अपना ब्रांच है, 742 742 लोकेशंस एंड 2,84,000 लोग काम करते हैं। मतलब आप मजाक नहीं है सर, सब बिग ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स एलएलपी के थ्रू से आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। ये दम है एलएलपी एक्ट में, दैट इज द पॉइंट सर। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी हम एलएलपी के थ्रू से बना सकते हैं, आपको कंपनी बनाने का जरूरत नहीं है। बात सर मजा आ गया? ओके सर, तो सर चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि सर आप समझ पा रहे हो कि एलएलपी कितना इंपॉर्टेंट है। अगर एक एक्ट के थ्रू से आप इतना बड़े बड़े बिजनेस चला सकते हो, तो इस एक्ट को कोई मामूली एक्ट तो नहीं समझा जा सकता ना। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ नॉर्मल एक्ट, इट्स सीरियसली, इसका यूज बहुत ज्यादा है। तो एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट क्यों हो गया? बिकॉज हम इसका जन्म दिए। कौन सर? इंसान ने जन्म दिया एक्ट के थ्रू से। वी द पब्लिक ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू से बॉडी कॉर्पोरेट बनाया। किसको? एलएलपी को। बिकॉज एलएलपी पार्टनर से अलग है, जैसे कंपनी अपने मेंबर से अलग है। हाँ सर, कंपनी अलग और इसका मेंबर अलग ना। अरे कंपनी और कंपनी का शेयर होल्डर एक है कि अलग है? बोलो। अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी। एग्जैक्टली सर, सेम कॉन्सेप्ट। क्या सर नॉर्मल पार्टनरशिप के केस में ऐसा होता था क्या? नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस में क्या पार्टनर और उसका बिजनेस अलग होता है? नॉर्मल पार्टनरशिप में बताना। 1932 जो पार्टनरशिप एक्ट है, क्या उसमें पार्टनर्स और बिजनेस अलग है क्या? सर अलग है। हर बिजनेस अपने पार्टनर से अलग है, बट उसमें एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था बोलो तो? उसमें एक प्रॉब्लम यही था कि नॉर्मल पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाता है। लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाता है, मतलब बिजनेस का सारा लायबिलिटी मेंबर्स पे आ जाता है, जो एलएलपी में नहीं आएगा। बिजनेस का सारा लायबिलिटी नॉर्मल पार्टनरशिप में, अब बात को समझिए सर। नॉर्मल पार्टनरशिप में, मतलब 1932 वाला बात कर रहा हूँ, नॉर्मल पार्टनरशिप में बिजनेस का लायबिलिटी, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस जो भी है, मतलब से फॉर एग्जांपल सोविक, विश्वजीत, स्नेहाशीष एंड आयन के बीच में जो पार्टनरशिप बना है सर, अगर बिजनेस का कुछ भी लायबिलिटी है तो वो सारा का सारा लायबिलिटी सोविक, विश्वजीत, स्नेहाशीष, आयन का हो जाएगा। बट सर एलएलपी एक्ट के थ्रू से पूरा का पूरा लायबिलिटी नहीं होगा।
सोविक विश्वजीत स्नेहाशिशायन एलएलपी के थ्रू से पार्टनरशिप बना है, एलएलपी 2008 के थ्रू से, तो क्या बेनिफिट मिलेगा? जितने का, मतलब ये बोला है कि मैं लायबिलिटी लूंगा, मतलब जितना लायबिलिटी के लिए आप एग्रीमेंट किए हो, ठीक है, लायबिलिटी थ्रू एग्रीमेंट ऑनली, मतलब जितना एग्रीमेंट के थ्रू से आप बोले हो कि मैं इतना लायबिलिटी ले सकता हूं, उससे ज्यादा लायबिलिटी आप पे नहीं आएगा। दैट इज द डिफरेंस। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सर? लिमिटेड लायबिलिटी। एलएलपी का मतलब ही क्या हो गया? एलएलपी का मतलब ही हो गया ना सर, लिमिटेड लायबिलिटी। समझ रहे सर? अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ओके सर। तो बॉडी कॉर्पोरेट क्यों हुआ समझ गए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 हमें ये सिखा देता है कि बॉडी कॉर्पोरेट क्यों है। नेक्स्ट में सेक्शन 3 LLP Act provides that LLP is a body corporate formed and incorporated under this act and is legal entity separate from that of its partner. ओके, ये तो बात समझ में आ ही जाता है। लेकिन सर परपेचुअल सक्सेशन क्या है? वो भी मैंने आपको बताया ना, LLP कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इरेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन पार्टनर, मतलब पार्टनर आए जाए फर्क नहीं पड़ता, डेथ हो जाए, इंसैनिटी, पागल हो जाए, रिटायरमेंट कर ले, इंसॉल्वेंट हो जाए, पार्टनर हैज नो इम्पैक्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी। पार्टनर मरे जिए फर्क नहीं पड़ता। यानी कहते हैं सर मेन में गो मेन में काम, बट सर बिजनेस मूव ऑन, बिजनेस मस्ट मूव ऑन। बात समझ रहे सर? मेन में गो मेन में कम, बट बिजनेस मस्ट मूव ऑन, बिजनेस मस्ट गोइंग ऑन, मतलब ये चलेगा सर, ये चलेगा। जो सर नॉर्मल पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था क्या? नहीं सर, नॉर्मल पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप 1932 के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता था, ये परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता था सर। ये परपेचुअल सक्सेशन कंपनी में है। कंपनी में जो भी कंपनी का मेंबर्स होते हैं, जो भी प्रोमोटर्स होते हैं, कल अगर कंपनी के कोई मर जाए ना तो कंपनी बंद नहीं होता सर। जैसे कि एग्जांपल्स, बहुत एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल है। मेरे को रिसेंट एक एग्जांपल याद आ रहा है, चलो देखते हैं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते। सर आप लोग सीसीडी के बारे में सुने हो? सीसीडी क्या है? सीसीडी कौन बताएगा? सीसीडी क्या है? कॉफी कैफे डे। कैफे कॉफी डे, कॉफी डे शेयर, सॉरी ये कौन सा सीसीडी आ गया? ये शायद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वाला आ गया। रुक जाओ रुक जाओ, मुझे कॉफी डे शेयर चाहिए, कॉफी डे, कैफे कॉफी डे। जानते हैं ना सर, ये सब बहुत ही फेमस बेसिकली एक रेस्टोरेंट या कॉफी कैफेटेरिया चेन है इंडिया का। बहुत लोगों ने इनका नाम सुने होंगे। हाँ सर, आप लोगों को बता दो सर, कॉफी डे का जो ओनर है इनका डेथ हो गया है, सुसाइड कर लिया था 2018 मोस्ट प्रोबेबली, 18 या 19 का है केस, ठीक है। तो क्या कॉफी डे जो है सर, इसका शेयर अभी भी मार्केट में है, बिजनेस अभी भी चल रहा है, बिजनेस बंद नहीं हुआ। हाँ ऑब्वियसली बिजनेस में गिरावट आया है, आप देख भी सकते हो। आप बिजनेस का जो भी मतलब डिक्लाइनिंग है, ठीक है, वो आप देख सकते हो यहाँ से। अगर आप थोड़ा सा नजर दोगे तो आपको जरूर दिखाई देगा। जस्ट लुक हियर, ये लास्ट 5 साल में ये ज्यादा 2016 में लिस्टेड हुआ था 250 के आसपास, फिर एक शेयर का प्राइस आ गया था सर 350 के आसपास। उसके बाद शेयर देखो सर डिक्लाइन होके करेंटली 40-50 के अंदर चल रहा है, 42 जस्ट। तो बिजनेस में डिक्लाइनिंग जरूर हुआ है सर, बट लेकिन बिजनेस बंद नहीं हुआ। अब देखो सर, बिजनेस बंद हो सकता है, बट सर अगर बिजनेस बंद होगा तो वो तो बिजनेस बंद होगा, बट किसी के डेथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। बड़ा लंबा प्रोसेस है, मतलब प्रोमोटर मर जाए तो बिजनेस नहीं बंद होता। मतलब ये कैरेक्टर कहाँ से मिला है सर? आपको कैसे पता कि कॉफी डे का ओनर मर गया है? अरे सर मुझे खबर मिलता है, स्टॉक मार्केट का क्लास चलता है, वहां पर बाकी स्टूडेंट्स लोगों को भी पता होता है, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता रहता है सर, आप लोगों को भी मिलता रहता होगा। फाउंडर इज VG सिद्धार्थ, ठीक है, ये दिस इज द मैन। से बहुत अच्छा बिजनेस माइंड है इनका, बट पता नहीं ऐसा क्यों कर दिए। करेंटली 60 इयर्स एज है, बट डाइड दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को? जुलाई 2019, मैंगलुरु कर्नाटका, डाइड दिख रहा है सर? अरे दिखा कि हाँ, मतलब समझ रहे हो। लेकिन इनके गुजरने पे क्या कॉफी डे बंद हो गया? नहीं सर, कॉफी डे अभी तक बंद नहीं हुआ, अभी तक तो चल रहा है। बिजनेस के बंद के बारे में अभी तक कोई ऐसे बात नहीं हुआ, बट आप समझ सकते हो कि परपेचुअल सक्सेशन के कारण ही ये पॉसिबल है। तो सेम टू सेम कैरेक्टर, जो कैरेक्टर कंपनी को मिला है वैसा कैरेक्टर LLP को भी दिया गया। LLP कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस, कैन कंटिन्यू
इफ दे वांट, ऑब्वियसली अगर वो सच में बिजनेस रखना चाहते हैं, कोई ना कोई टेक ओवर करेगा, कोई ना कोई मेंबर डायरेक्टर बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जैसे काफी डे का डायरेक्टर कोई तो होगा आज के डेट में, ठीक है। तो कोई ना कोई जरूर देखेगा बिजनेस को और ये ऑटोमेटिक होगा। लेकिन जो ओल्ड पार्टनरशिप बिजनेस था उसमें क्या था कि अगर ओनर मर गया या कोई भी पार्टनर चले गए ना, तो बिजनेस को पार्टनरशिप वहीं पर खत्म। बट इस एलएलपी के केस में ऐसा नहीं है, मतलब बिजनेस इतना जल्दी बंद नहीं होगा, सिंपल बात है। बिजनेस बिजनेस बनता ही है आगे बढ़ने के लिए। 100 साल बिजनेस चलाओ सर, 200 साल चलाओ, 500 साल चलाओ, लाइक टाटा बनो, बिरला बनो, अंबानी बनो, बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस बंद करने के लिए नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट का यही डिमांड है, बिजनेस एनवायरनमेंट का डिमांड यही है। अब देखो सर, हम लोग कर पाते कि नहीं कर पाते, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बिकॉज बिजनेस करना अपने आप में एक अलग ही स्टेटस है, एक अलग कला है, दिस इज डिफरेंट आर्ट। जैसे हर चीज में एक आर्टिस्टिक नेचर होना चाहिए ना, कोई साइंटिस्ट बनता है तो वो भी एक अपना आर्ट है, कोई मतलब बैंकर बनता है, कोई फिल्म आर्टिस्ट बनता है, बिजनेसमैन बनना भी ना अपने आप में एक अलग ही बात होता है। वो अलग बात कि लोग ज्यादा करना पसंद नहीं करता, डरते हैं ज्यादातर केस में, तो कोई बात नहीं। Death, insanity, retirement, insolvency, partner has no impact on existence of LLP. It is capable of entering into contract and holding property in its own name. LLP अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, LLP अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकता है, पूरा का पूरा हक है इसको। मतलब एक जैसे कंपनी के केस में होता है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट LLP को मिलता है। मजा आ गया सर, ये LLP बिजनेस आके मजा आ गया। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों है, यू ऑल नो, बिकॉज सेपरेट लीगल एंटिटी इसलिए होना जरूरी है कि बिजनेस अलग, बिजनेस का मेंबर्स अलग। is liable the full extent of its assets, but liability of partners is limited to their agreed contribution in the LLP. पार्टनर उतने के लिए ही भी लायबल होगा जितने के लिए वो लोग LLP में कंट्रीब्यूट किया है, इससे ज्यादा नहीं। इन अदर वर्ड्स, क्रेडिटर्स ऑफ LLP shall be the creditors of LLP alone. Say for example, विश्वजीत, स्नेहाशीष, आयन एंड सोविक, ठीक है, इनके बीच में जो LLP बना था, अभी हम लोग पार्टनर नहीं सर, ये LLP पार्टनर है, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। अब इनके बीच में जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना है, से फॉर एग्जांपल इनका बिजनेस का एक नाम लगा देते हैं। ऐसे इस बिजनेस का स्टार्ट किया था विश्वजीत ने, मुझे जितना याद है, तो मैं इस विश्वजीत का इसका नाम दे रहा हूँ सर विश्वजीत एंड एसोसिएट्स। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, किसी के भी नाम से हो सकता है। तो विश्वजीत एंड एसोसिएट्स क्या है सर, LLP है, तो नाम के पीछे लिखा रहता है विश्वजीत एंड एसोसिएट्स LLP। अब विश्वजीत एंड एसोसिएट्स LLP के साथ से फॉर एग्जांपल कोई एक कॉन्ट्रैक्ट बना लो। से फॉर एग्जांपल विशाल अपना है इधर, विशाल आवाज आ रहा है मेरे तेरे को? यस सर। ओके, सपोज मानो कि विशाल जो है विश्वजीत एंड एसोसिएट्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है। विशाल कौन है सर? विशाल एक बैंकर है, ठीक है, ये क्रेडिटर है, ठीक है, बैंकर नहीं बोलेंगे, चलो क्रेडिटर बना देते हैं विशाल को। विशाल इनको रॉ मटेरियल सप्लाई देते हैं। क्या सप्लाई देते हैं? रॉ मटेरियल सप्लाई देते हैं। जैसे ये लोग बेसिकली फ्रूट सेलर है, फ्रूट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है ना। ये विश्वजीत मुजफ्फरपुर से लीची बेचते हैं, अपना सोविक बारुईपुर से है, प्यारा बेचते हैं, ठीक है, आयन इज फ्रॉम बारासात एंड स्नेहाशीष इज फ्रॉम बैरकपुर। ओके, तो सारे के सारे मिलके अपने अपने एरिया का जो भी फ्रूट्स वगैरह है वो सब सेल करने के लिए, मतलब एक्सपोर्ट करता है, ऐसे नॉर्मल वाला बात नहीं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब विशाल क्या करते हैं, इनको एक्सपोर्ट करने में कुछ तो क्रेडिट देते हैं, ठीक है, कुछ रॉ मटेरियल्स वगैरह एक्सपोर्ट के लिए चाहिए होता है जो विशाल इनको देते हैं। तो विशाल बेसिकली किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है? विश्वजीत एंड एसोसिएट के साथ। ओके, अब मानो कि विशाल ने इन लोगों को 1 करोड़ का क्रेडिट दिया, 1 करोड़ का रॉ मटेरियल क्रेडिट पे दिया। किसको दिया? विश्वजीत एंड एसोसिएट्स के नाम पे हुआ। अब मानो कि विश्वजीत एंड एसोसिएट्स ये 1 करोड़ इनको वापस नहीं कर रहा है टाइम पे, तो विशाल क्या करेगा? विश्वजीत को, स्नेहाशीष को, अयन को, सोविक को जाके पकड़ेगा। यस और नो? अगर विशाल इनको क्रेडिट पे 1 करोड़ दिया, रॉ मटेरियल दिया 1 करोड़ का, तो विशाल किसको जाके लेगा सर, बोलेगा कि भाई मेरा पैसा वापस करो? विशाल को, स्नेहाशीष को, अयन को, सोविक को ही करेगा। यस और नो? यस सर। लेकिन सर ये 1 करोड़ का लायबिलिटी सर लिमिटेड लायबिलिटी है। मतलब एक्चुअली विशाल के साथ इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, विशाल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है विश्वजीत एंड एसोसिएट्स का। बात समझिएगा सर, विशाल के साथ कॉन्ट्रैक्ट विश्वजीत, स्नेहाशीष, अयन, सोविक इनके अलग अलग के साथ नहीं है, ठीक है। ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है विशाल कॉन्ट्रैक्ट विथ
किसके साथ बोलो सर? विश्वजीत एंड एसोसिएट्स और विश्वजीत एंड एसोसिएट्स एलएलपी, और ये एक लिमिटेड लायबिलिटी है। अब ये जो 1 करोड़ का लायबिलिटी है, ये 1 करोड़ का लायबिलिटी विश्वजीत एंड एसोसिएट्स के नाम पे जो भी एसेट्स है यहाँ से रिपे होगा। विश्वजीत, स्नेहाशीष, आयन एंड सोविक के पर्सनल एसेट से नहीं लिया जाएगा। बात समझ रहे हैं ना सर? यही है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट का बेनिफिट। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट का ये बेनिफिट है कि कभी भी आपके पर्सनल प्रॉपर्टी में नहीं आ सकते। हाँ सर, लेकिन पर्सनल प्रॉपर्टी में भी आने का, अगर आप फ्रॉड वगैरह करते हो उसका भी अलग रूल है, ठीक है? अगर आप फ्रॉड करते हो किसी के साथ रिप्रेजेंटेशन, मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन करते हो, तब ये बीच का पर्दा उठ जाएगा सर। और ये बीच का पर्दा उठा के, जिसको हम लोग कॉर्पोरेट वेल बोलते हैं, कंपनीज लॉ में इसका डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोर्ट के पास मौका नहीं है, कोर्ट के पास मौका है। अगर ऐसा कुछ भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होगा तो ये जो सुविधा है ना, ये सुविधा हटा दिया जाएगा। पर नॉर्मली आप एंजॉय कर सकते हो। फ्रॉड के केस छोड़ के बाकी केस में आप एंजॉय कर सकते हो सर। डायरेक्ट कोई लायबिलिटी पार्टनर्स पे नहीं आएगा, पार्टनरशिप फर्म का आएगा, बिकॉज वो एलएलपी है। पार्टनर का डायरेक्ट लायबिलिटी नहीं होगा, और जितना भी होगा, जितने का एग्रीड कंट्रीब्यूशन उन्होंने बोला है, उससे ज्यादा नहीं। सपोज मानो कि विश्वजीत का लायबिलिटी है फर्म के ऊपर, वो पहले ही बोल के रखा है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पे कि कुछ भी हो जाए तो विश्वजीत का लायबिलिटी से फॉर एग्जांपल 10 लाख का है, ठीक है? तो 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर 1 सेकेंड होल्ड करना, हाँ 1 सेकेंड। हेलो हेलो बोलो। एक सेकंड से थोड़ा पानी पी रहे हो? ओके। हेलो हेलो, मेरा आवाज है सर आप लोगों तक? यस सर। ओके सर। तो सर सेपरेट लीगल एंटिटी का खेल समझ में आ रहा है ना? तो ये कंपनी वाला फीलिंग आ गया। ये जो मैं तीनों बताया आप लोगों को, ये एक्चुअली कंपनी के केस में भी कंपनी को भी मिलता है। मतलब कंपनी भी ना एलएलपी कॉन्सेप्ट में ही ज्यादातर केस में बनता है, ठीक है? ज्यादातर केस में कंपनी भी ऐसे कॉन्सेप्ट में, कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट होते हुए उसका भी परपेचुअल सक्सेशन होता है, उसका भी सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट रहता है। ऐसे कोई भी बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट में चल सकता है, बट इन लोगों के केस में और ये बातें और ज्यादा डेप्थ का आ जाता है। लेकिन ये म्यूचुअल एजेंसी वाला बात जो आ गया ना, ये तो पार्टनरशिप का एकदम हार्डकोर रूल है। ये पार्टनरशिप बिजनेस का हार्डकोर रूल है, म्यूचुअल एजेंसी। मतलब हम आपका, मतलब पार्टनर्स जो है ना, जैसे सोविक प्लस ये, इनके बीच में चलो पार्टनरशिप बनाते हैं। सोविक, विश्वजीत, इनके बीच में पार्टनरशिप बनाते हैं। चलो तो से फॉर एग्जांपल कैसे बनाए इनको, कैसे बनाए? चलो ये कौन है बोलो तो? ये विश्वजीत है, ठीक है? ये विश्वजीत है, नाच रहा है लीची बेचने के लिए। विश्वजीत प्लस, चलो ये सोविक का कान आ गया, चलो बढ़िया है। इसका कान नहीं है, ओके? ये भी नाच रहा है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है। सोविक, विश्वजीत और कौन कौन है? स्नेहाशीष और आयन। अरे वाह सर, मेरा ड्राइंग सर इंटरनेशनल एक्लेम्ड है। मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, मेरा इमेज का करोड़ों दाम मिलेगा आप लोगों को। आप लेके जा सकते हो और बोल सकते हो कि हम लोग का सर का है, करोड़ों दाम मिलेगा आप लोगों को। आई एम नॉट जोकिंग। विश्वजीत, स्नेहाशीष, शौविक, आयन। सर ये कौन है? दे आर पार्टनर। बात को समझिएगा सर, दे आर पार्टनर, बट ये सारे के सारे म्यूचुअल एजेंट भी है। सर कहना क्या चाहते हो? म्यूचुअल एजेंट का मतलब, म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता है कि ये जो सारे के सारे पार्टनर बने हैं ना, ये सारे के सारे एक दूसरे का म्यूचुअल एजेंट भी है। नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर। बात को समझिए, ठीक है?
मतलब कोई भी पार्टनर अगर अनऑथराइज कुछ भी करता है, नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर. Thus, individual partners are shielded from joint liability created by another partner's wrongful business decision or misconduct. In other words, all partners will be the agent of LLP alone. No one partner can bind the other partner by his acts. अब ये पार्टनरशिप बिजनेस के जैसा है, बट नॉर्मल पार्टनरशिप 1932 के जैसा है, बट नॉट एग्जैक्टली. इसमें भी थोड़ा बहुत कंपनी वाला न्यू फीलिंग आ गया. सर चेंजेस समझना. नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस जिन लोगों ने अभी इससे पहले पढ़ के आया है, नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस में भी एजेंसी वाला बात था. उसमें क्या होता था, एक दूसरे का एजेंट बन जाता था. लेकिन यहाँ पर एक दूसरे का एजेंट नहीं बनेगा सर. यहाँ पर एक दूसरे का एजेंट नहीं बनेगा, यहाँ पर सभी कोई एलएलपी का एजेंट बनेगा. आप प्लीज डिफरेंस को समझिए. नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस और एलएलपी बिजनेस में जो डिफरेंसेस है वो प्लीज समझिए सर. बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? मतलब कहना बहुत सिंपल है सर. विश्वजीत, स्नेहाशीष, आयन एंड सोविक, इनके बीच में जो पार्टनरशिप बना है, इनके बीच में जो भी पार्टनरशिप बना है सर, विश्वजीत है, स्नेहाशीष है, सोविक है, आयन है, इनके बीच में जो भी पार्टनरशिप बना है, बट ये अपने एलएलपी के प्रति लायबल होंगे, एक दूसरे के लिए लायबल नहीं होंगे. लेकिन ओल्ड पार्टनरशिप 1932 में एक दूसरे के प्रति लायबिलिटी होता था. मतलब अगर विश्वजीत बिजनेस में कोई रॉन्ग डिसीजन लेता था तो उसका लायबिलिटी सोविक को भी लेना पड़ता था, या फिर स्नेहाशीष ने कोई रॉन्ग डिसीजन लेता है तो उसका लायबिलिटी आयन को भी लेना पड़ता था. बट ये वाला खेल, ये जो खेल है ना, ये खेल इस केस में खत्म. इसमें सभी कोई अपना अपना इंडिपेंडेंट लायबिलिटी लेता है, बट सभी कोई एलएलपी के प्रति लायबल है. मतलब एक दूसरे का लायबिलिटी जो 1932 में होता था वो वाला लायबिलिटी इसमें नहीं है, वो खत्म, गायब, टाटा, बाय बाय कर दिया. No partner is liable on account of the independent or unauthorized action of other partner. Thus, individual partners are shielded from joint liability created by another partner's wrongful business decisions. Therefore, मानो कि विश्वजीत ने कुछ रॉन्ग डिसीजन लिया जिसका असर बिजनेस में पड़ा. अब विश्वजीत का रॉन्ग डिसीजन का लायबिलिटी, विश्वजीत का रॉन्ग डिसीजन का लायबिलिटी स्नेहाशीष पे नहीं आएगा, या फिर स्नेहाशीष का रॉन्ग डिसीजन का लायबिलिटी आयन पे नहीं आएगा, या फिर आयन का रॉन्ग डिसीजन का लायबिलिटी सोविक पे नहीं आएगा. बट इन सभी का रॉन्ग डिसीजन का लायबिलिटी एलएलपी पे जरूर आएगा, ऑब्वियसली. इन अदर वर्ड्स, ऑल पार्टनर्स विल बी एजेंट ऑफ द एलएलपी अलोन. नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट्स. एक दूसरे को बाइंड नहीं कर सकता, बट सब एलएलपी को जरूर बाइंड करेगा. मतलब अगर विश्वजीत कुछ भी गलत करेगा तो उसका असर एलएलपी पे तो आएगा ना सर. कंपनी का ओनर कुछ गलत करेगा तो कंपनी पे असर तो होगा, इस पे तो कोई दौरा ही नहीं है ना सर. हेलो, विश्वजीत ने गलत डिसीजन लिया, उसके कारण बिजनेस को लॉस हुआ, तो बिजनेस का लॉस क्या एलएलपी का लॉस नहीं है? हाँ सर, बोलो सर, बोलो. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes. है ना. लेकिन सर ये लॉस का जो मानो कि इसके कारण कोई लायबिलिटी हो रहा है तो वो लायबिलिटी स्नेहाशीष के ऊपर भी आने के लिए बात हो रहा है. लेकिन अगर ये गलती विश्वजीत का बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो फिर ऐसे ज्यादा कम का बात नहीं है. बात यही है कि लायबिलिटी एलएलपी को जाएगा, स्नेहाशीष के पर्सनल प्रॉपर्टी पे नहीं आएगा. हाँ, वो अलग बात कि एलएलपी के मेंबर स्नेहाशीष भी है, एलएलपी के मेंबर आयन भी है, तो उसको असर पड़ेगा इनडायरेक्ट, ऐसे तो हम बोल नहीं सकते, उन पे भी असर आएगा इनडायरेक्टली. बट हाँ, किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी में बात नहीं आएगा. जो पहले वाला पार्टनरशिप बिजनेस में होता था कि पर्सनली लायबल होना पड़ता था एक दूसरे के लिए, ठीक है, एक दूसरे के लिए जान देने वाला बात होता था ना, वो पहले वाला में होता था. इसमें एक दूसरे के लिए जान देने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें एक दूसरे के लिए जान देने का जरूरत नहीं है, ठीक है. ये थोड़ा सा इजीनेस हो गया बिजनेस पे कि इतना भी डरने का बात नहीं है. क्या है ना, विश्वास बहुत कीमती चीज है, और विश्वास एक दूसरे का रख पाना आज के डेट में तो और भयंकर हो रहा है और हमेशा से प्रॉब्लम रहा है. तो चाहे विश्वजीत, स्नेहाशीष, आयन, सोविक, इनके बीच में जो भी बात चले, अगर कोई गलती करे तो उसका पर्सनल लायबिलिटी किसी को लेना नहीं पड़ेगा, एलएलपी संभालेगा. तो उसमें क्या हो जाएगा ना सर, गलती थोड़ा सा कम फीलिंग, मतलब उस गलती का जो मतलब प्रॉब्लम है, उसका जो बोझ है सर, बर्डन जो है वो थोड़ा कम आएगा. ये एलएलपी एग्रीमेंट तो पार्टनरशिप में चाहिए. म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स विद इन एलएलपी आर गवर्न्ड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर.
LLP Act 2008 provides flexibility to partner to devise the agreement as per their choice. In the absence of any such agreement, the mutual rights and duties shall be governed by the provisions of LLP Act 2008. अगर कुछ एग्रीमेंट बना तो भी ठीक है, बनना ही चाहिए. अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली LLP एक्ट के हिसाब से जो भी प्रोविजंस बना हुआ है एज पर MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हिसाब से उसी को मान लिया जाएगा कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एग्रीमेंट को ऐसा मानते हैं, तो ऐसे ही मान लिया जाएगा. आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन तो होगा ही, मतलब बिजनेस को जन्म देने वाला कौन है? लॉ. तो लॉ ने बिजनेस को जन्म दिया तो ये एक पर्सन है, इसीलिए तो ये अपने नाम पे जमीन खरीद सकते हैं. LLP is a legal person because it is created by legal process. Law, legal process means law, and it is clothed with rights of an individual. इसको क्रिएट किया लीगल प्रोसेस में और इसको कपड़ा पहनाया गया इंडिविजुअल का. इंडिविजुअल का अधिकार का कपड़ा इनको पहनाया गया. It can do everything which any natural person can do. It can do everything which any natural person can do, except of course that it cannot be sent to jail. इसको जेल नहीं भेजा जा सकता है ना सर? क्या आप LLP को जेल में डाल सकते हो? हाँ सर, अरे बोलो सर. हाँ, जेल में डालोगे तो फीलिंग नहीं है ना, इसीलिए बात है. अब फीलिंग जिसका नहीं है उसको तो सजा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि फीलिंग एक ऐसा चीज है सर जिसको मतलब जैसे आप लोग समझते हो सर, ऐसे एक बात कहते हैं, हिंदी फिल्म का डायलॉग है, बोलते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता. ऐसे सुने हैं सर आप लोग? मर्द को दर्द नहीं होता. हाँ, अरे सर हम लोग बचपन में ना ऐसे डायलॉग दे के बहुत खेलते थे कि जैसे मानो कि हम लोग खेलते खेलते गिर जाते थे तो फिर एक लड़का दूसरे लड़का पे हे देखो रो रहा है लड़का होके, मर्द को दर्द नहीं होना चाहिए. फिर बाद में कोई प्रूफ करता है मर्द को दर्द होता है, मर्द भी रो सकता है. इसके लेके आजकल मतलब ये मैं देखता हूँ कई बार टिकटॉक वगैरह भी होता है, अरे भाई मर्द को दर्द हो सकता है, उन्हें भी रोना चाहिए, ऐसा बात नहीं है. तो जो भी हो, पॉइंट इज दैट कि ये जो रोना धोना जो भी हो, दीज आर ऑल फीलिंग्स. अब सर इसको ये किस बात के लिए रोएगा? इसको रोना आएगा ही नहीं LLP को, तो इसीलिए ये जेल नहीं जा सकता, ये शपथ नहीं ले सकता, ओथ नहीं ले सकता, कैनॉट मैरी. सर क्या बात करता है? हाँ, किसके साथ शादी करवाओगे? हाँ, LLP का शादी किसके साथ होगा? LLP मैरिड विद किसके साथ मैरी कराओगे सर? गेट डिवोर्स. सर क्या बात करता है, लॉ पागल हो गया. मैरी डिवोर्स ये सब क्या चल रहा है? इनको भी ब्रेकअप करवाना है. नॉर कैन इट प्रैक्टिस ए लर्न प्रोफेशनल लाइक CA और मेडिसिन. मतलब ना ही LLP चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, CS हो सकता है, CMA हो सकता है, मेडिसिन मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर ना हो सकता, नहीं हो सकता. LLP इज इनविजिबल, LLP को देखा नहीं जा सकता, इंटैंजिबल है, इमॉर्टल है. इट कैन बी डिसॉल्व बाय लॉ अलोन. इसको लॉ बनाने वाले हैं कौन है सर? LLP को बनाने वाले लॉ है, और लॉ ही इसको खत्म भी कर सकता है. बट नॉट फिक्टिशियस बिकॉज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट. इट रियली एग्जिस्ट. मतलब जैसे इंटेंजिबल्स में होता है ना फिक्टिशियस, मतलब हम मान लेते हैं. फिक्टिशियस का मतलब क्या है कि जिसको मतलब कल्पना किया जा सकता है, बट ये कोई कल्पना नहीं है. कल्पना समझते ना, इमेजिनेशन. ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये सच में होता है. इट रियली एग्जिस्ट. तो प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सर. आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब सेम टू सेम एप्लीकेबल आल्सो फॉर कंपनी. ओके, कंपनी में भी सेम टू सेम एक्टिविटी या कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, तो तब चौंकने वाला कोई बात नहीं होगा. ठीक है. अब ये शादी हो, डिवोर्स हो, ये सब पता नहीं क्यों बोल दिया, बट सर जो भी हो समझने का कोशिश करो, क्योंकि इंसान कुछ भी करते हैं, किसी को भी किसी के साथ शादी दे सकता है और फिर बोलेगा ये प्रॉपर्टी मेरा है, वो प्रॉपर्टी मेरा है. इसीलिए बोल के रखना पड़ता है लॉ को. ठीक है. इसको जेल में नहीं डाल सकते, ये ओथ नहीं ले सकता, ये मैरी नहीं कर सकता, ये डिवोर्स नहीं कर सकता. अगर मानो कि लॉ नहीं बोला तो फिर बोलते कि अगर LLP आर्टिफिशियल पर्सन है तो फिर इसका शादी क्यों नहीं हो सकता? हम देंगे शादी. ठीक है, मैं मान लिया इनके साथ उसका शादी हुआ तो उनका प्रॉपर्टी भी इनका हुआ. ऐसे होता है ना, शादी करने में हक आ जाता है स्पाउस को, है ना. स्पाउस मतलब हस्बैंड को वाइफ में, वाइफ की हस्बैंड पे. अब अगर लॉ ये सब बातें ना लिखता तो फिर इसी को लेके फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस बनता. फिर सुप्रीम कोर्ट बोलते अरे भाई फिर लॉ में ऐड करना चाहिए कि इसको जेल नहीं दे सकते, इसको ओथ नहीं ले सकते, ये मैरी नहीं कर सकता, ये डिवोर्स नहीं हो सकता. आप समझ रहे हो कि लॉ ये सब बात क्यों लिखता है. ठीक है, इसीलिए कंक्लूसिव वे में लॉ को लिखना जरूरी पड़ जाता है कई बार, क्योंकि अगर आप कंक्लूसिव वे में नहीं लिखोगे ना तो फिर लॉ को लेके मैनिपुलेशन चलेगा. लॉ का जो लूप होल्स है उसको निकाल के कुछ भी कोशिश होगा सोसाइटी में. सोसाइटी का काम ही कुछ नहीं है, ये बैठे बैठे से लूप होल्स ढूंढते रहते हैं. ठीक है, ये गलत है, वो गलत है. ठीक है,
अब पब्लिक का दिमाग ना इतना तेज है कि अगर सही काम पे लगता है ना, आज दुनिया में बहुत डेवलपमेंट हो जाता है। कॉमन सील, सर कॉमन सील क्या है? जैसे कंपनी के केस में भी आपको ये कॉमन सील वाला केस समझ में आएगा। LLP being an artificial person can act through its partner and designated partner. LLP may have a common seal. एक सील होता है ना स्टैम्प, अरे कॉमन सील देखे कि नहीं देखे? कॉमन सील देखे कि नहीं देखे? आजकल कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी दिखा देते हैं आप लोगों को। ऐसे होता है ना सर, ये देखो दिखाई दे रहा है रबर स्टैम्प पे कॉमन सील, ऐसे तो देखे होंगे सर। हाँ, ट्रस्टेड पार्टनर दिखाई दे रहा है ना? हाँ, सील या स्टैम्प जो भी बोलो, इस तरह से हो सकता है। तो इसका एक कॉमन सील होना चाहिए, बट आजकल मैंडेटरी नहीं है। एक जमाना था जब मैंडेटरी हुआ करता था कॉमन सील, बट अभी नहीं है सर। If it decides a designated partner, LLP may have a common seal. If it decide to have one, तो सेक्शन 14C, मतलब अगर वो डिसाइड करते हैं कि उनका कॉमन सील होना चाहिए। दस इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर LLP टू हैव ए कॉमन सील। ये फिर बताया जा रहा है, अगर वो सोचेगा तो कॉमन सील रख सकता है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। It shall remain under the custody of some responsible official and it shall be affixed in the presence of at least two designated partner of the LLP. Limited liability, the most important point. क्यों सर? सर लॉ का नाम ही तो LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी। हाँ, LL का मतलब क्या है? LL stands for लिमिटेड लाइबिलिटी, और LLP का सबसे बड़ा कैरेक्टर है लिमिटेड लाइबिलिटी। सर क्या फर्क पड़ जाता है LLP ये लिमिटेड लाइबिलिटी में? तो देखो ना सर, क्या फर्क पड़ता है लिमिटेड लाइबिलिटी के कारण। 2 मिनट सुनो और बहुत इंपॉर्टेंट समझ, 20 करोड़ का बिजनेस समझ में आ जाएगा। 20 छोड़ो, 20,000 करोड़ का बिजनेस समझ में आ जाएगा। 20,000 छोड़ो, 20 लाख करोड़ का बिजनेस समझ में आ जाएगा। सर क्या बोलते हो, आपको खुद को पता है क्या? देखो सर, एवरी पार्टनर ऑफ LLP इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। यही तो मैं बोलना चाहता हूँ। एवरी पार्टनर ऑफ LLP इज फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ LLP। पार्टनर ऑफ LLP का पार्टनर किस चीज के लिए? बिजनेस के लिए। द एजेंट ऑफ द LLP, ऑब्वियसली LLP बिजनेस के एजेंट है, बट नॉट ऑफ द अदर पार्टनर्स। ऑब्वियसली वो किसी पार्टनर का एजेंट नहीं है जो पुराने एक्ट में होता था, ठीक है? वो LLP का एजेंट है। अभी तो हम लोगों ने देखा म्यूचुअल एजेंसी में, the liability of the partners will be limited to their agreed contribution in the LLP। मतलब LLP जब बन रहा है, से फॉर एग्जांपल सोविक, विश्वजीत, स्नेहाशीष, आयन के बीच में हम लोग का जो भी, हम लोगों ने जो एग्जांपल्स क्रिएट किया क्लास के अंदर, मुजफ्फरपुर वाला लीची और, हाँ सर तो क्या बिजनेस करता है ना विश्वजीत तुम लोग? हाँ, लीची और अमरूद। हाँ, लीची और अमरूद का। हाँ, मुजफ्फरपुर में कौन सा लीची मिलता है? शाही लीची। शाही लीची। शाही लीची, मुजफ्फरपुर वाला शाही लीची, ठीक है? और 12वीं वाला क्या सर? गुआवा। बारुईपुर गुआवा, ये दोनों चीज का बिजनेस करते हैं सर। किसको खाना है बोलो, भेज देंगे। सर पहले भेजो बाद में पैसा। अच्छा ठीक है, बारुईपुर गुआवा देखिए मिलते कि नहीं? एकदम मिलेगा सर। ये देखो बारुईपुर वाला, ये सोविक ऐसा ऐसा प्लांटेशन करता है रे बारुईपुर गुआवा का, ऐसे छोटा छोटा पेड़ में हो जाता है। यस सर। हाँ, यस सर। इतना छोटा सा प्लांट में इतना इतना बड़ा बड़ा पेड़ा हो सकता है? हाँ सर, कलमेर गाछ আছে। ओ अरे बाप रे बाप, इतना छोटा सा पेड़ में इतना सारा पेड़ा हो गया, गजब है सर। आप लोगों ने देखा सर? मैंने इतना छोटा पेड़ में प्यारा तो कभी नहीं देखा, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतना छोटा सा पेड़ में इतना बड़ा बड़ा प्यारा। अरे बाप रे बाप। सर प्यारा खाया करो, एप्पल से भी ज्यादा कीमती है। कीमती मतलब नॉट बाई प्राइस, इंडिया का है, मतलब बेसिकली ट्रॉपिकल फ्रूट है, ठीक है? एप्पल का दाम ज्यादा होता है, बट एप्पल से कई गुना ज्यादा न्यूट्रिशन, विटामिन वगैरह जो भी होता है अमरूद के अंदर होता है। तो खाया करो सर, एकदम खाया करो। ओके सर। सर आप न्यूट्रिशनिस्ट बन गए क्या? नहीं सर, न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बनना है। लोग एप्पल एप्पल करके पागल होते हैं, लेकिन लोगों को अमरूद के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए बोला। क्या आप लोग जानते हो अमरूद, अमरूद मतलब गुआवा में ज्यादा न्यूट्रिशनल बेनिफिट होता है कंपेयर टू एप्पल? जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग? सर आप जानते हो ना? एग्जैक्टली सर। एक एप्पल, ऐसे बोलते हैं, कहावत है, ब्रिटिश लोगों का कहना है कि 1 एप्पल डेली कीप्स अवे फ्रॉम डॉक्टर।
बट उनको पता है ऐसे, वो गुआवा बहुत जानते हैं कि गुआवा का क्या दाम है, मतलब गुआवा, और वो डॉक्टर तो छोड़ो, वो तो किसी के पास भी तुमको लाने नहीं देगा, गुआवा में इतना दम है। ओके चलो अब समझ लो सर, तो द एजेंट ऑफ दी, तो ये लोग क्या चीज का बिजनेस कर रहा था सर, गुआवा और लीची का बिजनेस कर रहा था, ठीक है। तो गुआवा और लीची का पार्टनर बन गया था ये लोग, अब इनके बीच में लिमिटेड लाइबिलिटी है। The liability of the partners will be limited to their agreed contribution in the LLP. Say for example, सोविक एंड विश्वजीत के अंदर जो पार्टनरशिप बना है, अब इनका LLP जो है, विश्वजीत एंड एसोसिएट्स का मार्केट में कुछ क्रेडिट हो गया 10 लाख का, ये लोग LLP के थ्रू से वापस नहीं कर रहा है, लेकिन सोविक एंड विश्वजीत, सपोज विश्वजीत को सोविक को बोल रहे हैं कि भाई दे 10 लाख, विश्वजीत बोलेगा नहीं भाई मेरा तो 5 लाख का ही कंट्रीब्यूशन है, तो 10 लाख का लायबिलिटी हो सकता है, बट मैं 5 लाख से ज्यादा नहीं दूंगा। आप बात समझ रहे हैं ना सर। LLP का लायबिलिटी मार्केट में 10 लाख है, बट विश्वजीत सोविक का लायबिलिटी इंडिविजुअली 5 लाख तक है। तो अगर लायबिलिटी रीपे करना है तो नॉट दी 10 लाख पेड बाय सोविक अपना हिस्से का ही देगा। लेकिन अगर ये लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता, और अगर विश्वजीत कहीं कारण से भाग जाता, ठीक है, अगर विश्वजीत किसी कारण से भाग जाता तो सोविक को पूरा का पूरा 10 लाख देना पड़ता। लेकिन LLP एक्ट ये मौका नहीं देता है। LLP एक्ट सोविक को इतना भयंकर सिचुएशंस में नहीं डालेगा। दैट इज द बेनिफिट, यही तो बेनिफिट है LLP का। सच कंट्रीब्यूशन मे बी टेंजिबल और इंटेंजिबल नेचर और बोथ। सर एग्जांपल देखो मजा आ जाए, एग्जांपल्स देखो मजा आ जाएगा। सर आपको हर चीज में मजा लगता है, हम लोगों को नहीं लगता, आप क्या कर लेंगे? सर कुछ नहीं कर पाएंगे, बस बोल ही सकते हैं। The professionals like engineering consultants, legal advisors, accounting professionals like chartered and cost accountant, company secretaries as well, legal advisor में CS भी आ जाते हैं, are afraid of entering into business due to unlimited liability. ये लोग unlimited liability के चक्कर में business करने से ही डरते हैं। Hence the LLP Partnership Act provides an avenue for these professionals to limited liability partnership firm, which restrict their liability to the agreed amount. This has encouraged professionals to form LLP. यही चीज उनको encourage करता है कि भाई LLP फॉर्म करो। जैसे PwC ने किया ना, आपने देखा PwC कितना बड़ा LLP बनाया सर? हेलो सर, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा कि PwC का कितना बड़ा LLP है? हाँ, इंटरनेशनल LLP है। EY प्रोफेशनल सर्विस में है, दिस इज LLP है क्या? प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड बाय गारंटी। ओके, EY अपने आप को प्राइवेट में बदल डाला। अच्छा, तो फिर कौन बचा? डेलॉयट भी प्राइवेट हो गया है, प्राइवेट कंपनी। KPMG बच गया ना सर, देख लेते हैं KPMG क्या किया। KPMG डिपेंड करता है सर, कोई कंपनी भी बना सकता है, कोई LLP भी बना सकता है। यूनाइटेड किंगडम लिमिटेड कंपनी, अच्छा ये लिमिटेड कंपनी हो गया। अच्छा, ये भी प्रोफेशनल सर्विस पे है, बट PwC अभी भी अपने आप को पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट में रख दिया। LLP पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट में, PwC अभी नहीं चल रहा है। इंडिया में ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बहुत दिख जाएगा, ठीक है। सो ये तो कुछ बड़े बड़े कंपनीज का लिस्ट मैंने आप लोगों को बस बताया, बट देयर आर लॉट्स ऑफ। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड सर कि लिमिटेड लायबिलिटी के थ्रू से कितने सारे लोगों को बिजनेस करने का ताकत मिल जाता है जो पहले नहीं मिलता था। लाइक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स, आर्किटेक्ट, लीगल एडवाइजर, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, मतलब कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस जो भी करना चाहते हैं उनको यह मौका मिलता है, बिकॉज वो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला जो डर है ना सबके अंदर, कि सपोज मानो अनलिमिटेड का डर क्यों है? कोई मुझे बता सकते हो सर अनलिमिटेड लायबिलिटी का डर किस बात का है? एनीवन सर, क्या समझ में आया आप लोगों को बताओ, अनलिमिटेड लायबिलिटी में डर किस बात का है? मतलब इतना डर किस बात का आ जाता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या प्रॉब्लम कर सकता है? एनीवन सर, बोलो बोलो सर। ये लोग पार्टनर, हाँ बोलो। संपत्ति बेच के पैसा देना पड़ेगा कंपनी को, अगर कोई लायबिलिटी हो गया तो सर अपना प्रॉपर्टी बेच कर भी पैसा देना पड़ेगा। हाँ मतलब आप समझा करो, बात को समझो सर। जैसे मानो कि अनलिमिटेड लायबिलिटी के केस में सपोज मानो कि विश्वजीत ने कुछ गलत किया, अब विश्वजीत का गलती का प्रॉब्लम सोविक या स्नेहाशीष ये लोग क्यों भुगते, आयन क्यों भुगते? तो इनको डर लग जाता है कि भाई एक का गलती से पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, तो मैं उतना लायबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ जितने के लिए मैं एग्रीड बनूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये लोग
तो 4 दोस्त मिलके बिजनेस बनाने के लिए काम कर रहा है, 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ प्लस 1 करोड़। तो लेकिन मानो कि बिजनेस का टोटल मार्केट में लायबिलिटी है 3 करोड़ का। अब बिजनेस का लायबिलिटी मार्केट में मतलब एलएलपी का लायबिलिटी है 3 करोड़ का। अब ये गलती किसका है? ये 3 करोड़ का लायबिलिटी का, से फॉर एग्जांपल विश्वजीतन सोविक का। अब स्नेहाशीषन अयन, ये लोग 1 करोड़ के लिए एग्रीड था बिजनेस पे कंट्रीब्यूट करने के लिए या फिर लायबिलिटी लेने के लिए, लेकिन मार्केट में लायबिलिटी है 3 करोड़ का। अब पॉइंट क्या हो रहा है कि जब 3 करोड़ का लायबिलिटी है तो विश्वजीत और स्नेहाशीष कहीं गायब हो गया। अब इनका तो एग्रीड अमाउंट 2 करोड़ ही है, तो फिर एक्स्ट्रा 1 करोड़ कौन देगा? अब ये एक्स्ट्रा कोई लायबिलिटी लेना नहीं चाहेगा। अब लेकिन पुराने कॉन्सेप्ट में क्या होता था, पूरा का पूरा लायबिलिटी अनलिमिटेडली पे करना पड़ेगा सारे के सारे पार्ट। लेकिन अभी क्या हो गया, ये लिमिटेड लायबिलिटी है, और लिमिटेड लायबिलिटी के लिए आप जितने के लिए एग्रीड बनोगे उतने का ही लायबिलिटी आप देने के लिए रेडी होंगे, इससे ज्यादा लायबिलिटी आपको देने का जरूरत नहीं है। और ये चीज जो मन का डर था लायबिलिटी का, वो डर से आपको आजाद कर दिया, ठीक है, आपको फ्री कर दिया, इसलिए आप आराम से डील बना सकते हो। आई होप सर अगर वो कोर्ट में केस कर दे तब? कोर्ट में केस मतलब किस बात का कोर्ट में केस करेगा बोलो? तो मेरा 1 लाख नहीं दे रहा इसलिए। मेरा 1 लाख नहीं, मतलब जो लोन प्रोवाइड कर रहा है ना 3 करोड़, मानो कि 2 करोड़ पे किया इन लोगों ने अपने अपने एग्रीड अमाउंट रिपे किया, से फॉर एग्जांपल, वेरी गुड क्वेश्चन। मानो कि स्नेहाशीषन अयन ने अपना अपना एग्रीड अमाउंट लायबिलिटी के लिए पे किया, तो 3 करोड़ में से 2 करोड़ रिपे हो गया, अभी भी 1 करोड़ बाकी है ना। अब ये 1 करोड़ का लायबिलिटी एलएलपी को तो देना ही पड़ेगा। अब एलएलपी का प्रॉपर्टी बेच के होगा, कोर्ट में तो केस बनेगा सर, ऑब्वियसली कोर्ट में केस बनेगा, बट ये एलएलपी को बेच के होगा या फिर एलएलपी का कोई प्रॉपर्टी बेच के होगा। अब एलएलपी का प्रॉपर्टी बेचेगा तो फिर सारा का सबका ही जाएगा, विश्वजीत, स्नेहाशीष, सोभिक, अयन सबका जाएगा। लेकिन कोशिश होगा सर, अगर प्रॉपर्टी बेच के भी ना मिले तो फिर गया सर बैड डेप्ट। प्रॉपर्टी बेच के भी अगर नहीं मिले तो फिर बैड डेप्ट, जिन्होंने दिया था उन्होंने प्रॉपरली कैलकुलेट क्यों नहीं किया? आप किसी को लोन प्रोवाइड करते हो, ठीक है, चाहे आप किसी को रॉ मटेरियल देते हो, आप उतना रॉ मटेरियल क्रेडिट पे दो, आप उतना रॉ मटेरियल क्रेडिट पे दो जितना कंपनी का हैसियत है। आप उतना बैंक, अगर आप बैंक हो तो आप कंपनी को उतना लोन दो जितना बैंक का हैसियत, कंपनी का हैसियत है। हाँ, किसी की कैपेसिटी से बाहर नहीं लोन देना चाहिए सर, ठीक है, कंपनी का जो कैपेसिटी है उससे बाहर लोन नहीं देना चाहिए। सर एक केस बताते हैं आपको, सर केस बताते बताते मैं पागल हो जाऊंगा, लेकिन आप लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आईसीआईसीआई बैंक, आप लोग इनके बारे में सुने हो सर, चंदा कोचर? हाँ सर, नाम सुने कि नहीं सुने? हाँ, चंदा कोचर जी काफी रेस्पेक्टेड पर्सन थे, बट करेंटली इन्होंने एक गलती कर दी है सर। अब वो गलती प्रूव चल रहा है अभी। ऐसे तो ये आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन थे, ऐसे इंडिया में टॉप 2-3 वुमेन डायरेक्टर बना है अभी तक, उनमें से चंदा कोचर, अरुंधति भट्टाचार्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, आईसीआईसीआई बैंक में चंदा कोचर जी, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड में जारीन दारोवाला, ऐसे एक नाम से कोई है। तो इन लोगों ने तो मतलब एक अलग ही जगह छोड़ दिया कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में नॉर्मली लड़का लोगों का ज्यादा बोलबाला हमेशा से रहा है, ऐसे जगह में औरत आके, वुमेन्स आके पूरा एक बैंक को लीड कर रहा है, ऐसा बहुत कम हुआ है, ठीक है। तो यू कैन सी इट हियर कि इन्होंने एक प्रॉब्लम क्या कर दिया, इन्होंने, इनके ऊपर एलिगेशन है सर, ठीक है, एलिगेशन क्या है आप देख सकते हो, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है मैं जो शो कर रहा हूँ? देखो तो, कोचर allegedly favored Videocon Group in lending practice. ICICI Bank is decided to institute an independent inquiry into the allegation. On 29 March, the Indian Express ने बताया, first reported that Videocon Group promoter, इन Videocon Group के साथ इनके हस्बैंड कनेक्टेड है, करीब 3250 करोड़ का लोन इन्होंने दे दिया था, इनके हस्बैंड के नाम है दीपक कोचर, इन्होंने दे दिया। अब बाद में सीबीआई एक्शन हुआ, इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट का हुआ, अब अभी तो ये बेल में है, ठीक है, अभी बेल में है, बेल मतलब वो जेल से थोड़ा सा बेल में दिया गया है, और इनको पद्मश्री भी दिया गया था, वो भी इनसे ले लिया गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर किसी के अगेंस्ट में किसी भी तरह का फ्रॉडुलेंट या किसी भी काम का एलिगेशन है तो तब तक आपको अवार्ड नहीं मिलेगा, जब तक, मतलब अवार्ड मिल गया था बट उसके बाद इसको वापस ले लिया जाता है। तो बेसिकली अपने हस्बैंड को बेनिफिट देने का काम करने की कोशिश कर रहा था। तो वीडियोकॉन बिजनेस तो धीरे धीरे खराब हो रहा है। अब जो बिजनेस गिर चुका है और बिजनेस का बैलेंस शीट सपोर्ट नहीं भी कर भी नहीं रहा था इतना सारा अमाउंट लोन के लिए, फिर भी आईसीआईसीआई बैंक कैसे कर दिया? क्योंकि चंदा कोचर जी बिजनेस का हेड है इसलिए नहीं कर सकते। तो ये गलती
चंदा कोचर जी ने किया, बट भुगतना तो पूरा आईसीआईसीआई को करना पड़ा, ठीक है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक एक बैंक है, एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पब्लिक कंपनी है, तो फिर इसके चलते सबके प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बट प्रॉब्लम तो हुआ है सर, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, बात समझ रहे हैं विश्वजीत? हाँ, अब ये जो लोन है, ये लोन कहाँ से चुकता होगा? हाँ, अब ये अगर तेरा गलती है तो फिर गलती का प्रॉब्लम तो एलएलपी को भुगतना ही पड़ेगा। यस सर। सबको समझ आ रहा है सर? अरे बोलो, सब चुप हो, हाँ ना कुछ तो बोलो। यस सर। है दादा। ओके सर। मैनेजमेंट बिजनेस, मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। हाँ, मैनेजमेंट बिजनेस तो होगा ही। पार्टनर्स इन एलएलपी आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस ऑफ एलएलपी, बट ओनली द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पांसिबल फॉर लीगल कंप्लायंस। जो डेजिग्नेटेड है सिर्फ लीगल काम वही कर सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम नंबर में क्या कहा है? एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर, कम से कम 2 होना चाहिए, एंड शैल आल्सो हैव एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। 2 मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर भी होना चाहिए, ऑफ whom एटलीस्ट 1 शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया, और 2 पार्टनर में से एटलीस्ट एक जन भारत का रेसिडेंट होना चाहिए। सर भारत का रेसिडेंट मतलब सर जो इंसान किसी भी प्रीवियस ईयर में भारत में 182 दिन रहा हो। रेसिडेंट का मतलब क्या है? एज पर इनकम टैक्स एक्ट 182 डेज इन इंडिया in any previous year. Sir, previous year means, sir actually as per income tax there are 2 types of concept, previous years and assessment years, ठीक है। इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है सर, जब आप लोग इनकम टैक्स पढ़ते हो तब ये कहा जाता है, और जब पढ़ोगे तब भी कहा जाएगा। इनकम टैक्स में क्या होता है, एक प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट होता है और एक असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट होता है। तो प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल आप इनकम करते हो, तो कहा जाता है, से फॉर एग्जांपल करेंटली इंडिया में फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर जो चल रहा है दैट इज 21-22 एंड 2021 इज अवर प्रीवियस ईयर। तो किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर कोई भी इंसान इंडिया में 182 दिन रहता है तो उसको सिंपली आप इंडिया का रेजिडेंट कह सकते हो। तो बात एकदम सिंपल है कि जो भी एलएलपी का पार्टनर बनेगा एटलीस्ट 2 में से एक बंदे को इंडिया में क्या बनना जरूरी है सर? इंडिया में रेसिडेंट बनना जरूरी है, मतलब इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 दिन उनको रहना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके वो पार्टनर बन सकता है। सर अदरवाइज सर फिर फाइन वगैरह हो जाएगा, ठीक है। हमेशा एक चीज मेंटेन करना जरूरी है, मतलब अगर ज्यादातर केस में वो फॉरेन में रहता है तो फिर बिजनेस कैसे चलता है? अच्छा, तो ये बात है। और मैक्सिमम के बारे में, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द पार्टनर्स इन एलएलपी, ठीक है, बट फिर भी एज पर पार्टनरशिप सिस्टम में बोला गया है, कंपनी लॉ में भी, कि 50 तक सीमित हो जाना चाहिए। बट फिर भी यहाँ पर कैरेक्टर में एज सच कुछ बोला नहीं कि मैक्सिमम पार्टनर कितना होना चाहिए, तो नो मैक्सिमम लिमिट, ऐसे कुछ भी लिमिट के बारे में बोला नहीं है। बिजनेस पर प्रॉफिट ऑनली होना चाहिए, ऑब्वियसली बिजनेस करेगा तो प्रॉफिट के लिए ही करेगा ना। एलएलपी कैन नॉट फॉर्म चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन इकोनॉमिक पर्पस, मतलब एलएलपी बना के आप एनजीओ नहीं खोल सकते। एनजीओ सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं सर उसको, सेक्शन 8 कंपनी। तो अगर आपको एनजीओ खोलना है तो आप सेक्शन 8 कंपनी खोलो, ठीक है, जिसको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, उसका अलग प्रोसेस होता है, ठीक है, उसका अलग एक्ट है, अलग प्रोसेस के थ्रू से आप एनजीओ ओपन कर सकते हो सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट के थ्रू से, ठीक है। एक्ट तो कंपनीज में बोला गया है बट सेक्शन 8 के अंदर होगा, ठीक है। ओके, इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट shall have powers to investigate the affairs of LLP by appointment of competence authority for this purpose. Compromise or arrangement, any compromise or arrangement including merger, amalgamation of LLP, मतलब 2 LLP मिल रहा है, ठीक है, जैसे होता है ना 2 दिल मिल रहे हैं, हाँ, मगर चुपके चुपके मिले कि ना मिले फर्क नहीं पड़ता, पर 2 दिल जैसे मिलते हैं, 2 एलएलपी बिजनेस भी मिल सकते हैं। सर कैसा मिलना? जैसे बिजनेस मार्ज होता है, जैसे रिसेंट ट्रेंड में सर एक मार्ज के बारे में बताओ। वोडाफोन, अरे बोलो सर। वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया का मार्ज हो गया ना सर, एग्जैक्टली 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सर ये कौन सा चुपके चुपके? सर ये चुपके चुपके मतलब बिजनेस चुपके चुपके मिल रहा है। अब पता ही नहीं चला ना, पता था आप लोगों को क्या पहले से कि वोडाफोन और आइडिया का मार्ज होने वाला है? पता नहीं था, अचानक एक दिन सुने कि वोडाफोन आइडिया मार्ज हो गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली, तो 2 दिल मिल रहे हैं, समझ रहे सर? दिस इज कॉल्ड मार्जर और एमलगमेशन भी बोल सकते हो। ऐसे मार्जर और एमलगमेशन में थोड़ा फर्क है, बट वो जो भी फर्क है ना अकाउंटेंसी में सीखोगे सर, मैम सिखाएंगे कंपनी अकाउंट्स कराने के टाइम पे मार्जर क्या होता है, एमलगमेशन क्या होता है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता करोगे, अभी जरूरी नहीं है। तो ये भी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट होता है। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, ए फर्म, प्राइवेट कंपनी और एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, चाहे एक फर्म हो मतलब नॉर्मल पार्टनरशिप हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो,
कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, मतलब जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो वो नहीं चलेगा। मैं लास्ट दिन बताया था, लिस्टेड पब्लिक कंपनी मतलब जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो चुका है, ठीक है। बट अगर अनलिस्टेड है, जैसे कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का एक एग्जांपल था, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का एग्जांपल मैं बताया था लास्ट दिन, किसी को याद है? अरे बोलो। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मतलब सरकारी है बट लिस्टेड नहीं है। अरे सर हार्डको के बारे में बोला था, हाँ, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो न्यूटन वगैरह बिल्ड करते हैं, वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये पब्लिक कंपनी है सर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, पब्लिक कंपनी है। वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वो भी पब्लिक कंपनी है। अरे आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? किसी का प्रॉपरली मुझे आवाज एकदम नहीं मिल रहा है। क्या मैं आप लोगों से जुड़े हुए हो सर? हाँ सर, आप लोगों को तो सुनाई, हाँ हाँ ना, कुछ तो बोलो। ओके सर, तो इसका मतलब पब्लिक कंपनी हो सकता है बट वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं भी हो सकता है, मतलब है सरकारी बट स्टॉक मार्केट में नहीं है, तो ऐसा कंपनी को भी हम एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट एक बार स्टॉक मार्केट में आ जाए ना तो उसको आप नहीं कर सकते। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी वुड बी अलाउड, ओके। तो कोई भी फार्म, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, तो एज ए चार्टर्ड, एज ए सीएस, एज ए सीएमए, यू मस्ट नो, ओके, ये सब प्रोफेशनल्स के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का बिजनेस को आप एलएलपी पे कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। तो ये तो आपको जानना जरूरी है। तो ये कैरेक्टर है इसका। सर ई फाइलिंग एंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, एवरी फॉर्म और एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड और डिलीवर्ड अंडर द एक्ट, रूल्स मेड देयर अंडर शैल बी फाइल्ड इन कंप्यूटर रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कहाँ जाके जाना पड़ेगा सर? mca.government.in। ये तो मैंने आपको पहले ही शो कर दिया ना। mca.government.in कहाँ चला गया सर? मिला एलएलपी सर्विस? हाँ चलो चेक करते हैं क्या करना पड़ेगा। फाइलिंग करो या फिर एनुअल ई फाइलिंग। ये देखो सर, माई सर एमसीए सर्विस में जाना है, एलएलपी सर्विस पे जाना है, और फिर यहाँ पर आप एनुअल, अरे भाई कहाँ चला जा रहा है, एनुअल ई फाइलिंग ऑफ एलएलपी दिखाई दे रहा है क्या? डू यू वांट टू डू एनुअल ई फाइलिंग? डू यू वांट टू डू अनदर कंप्लायंस रिलेटेड फाइलिंग? जो भी पूछ रहे हैं उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। तो आप हो जाएगा अपलोड फॉर्म्स, ऑल अबाउट। सर और डिटेल्स पढ़ना चाहते हो क्या? तो आप एमसीए के साइड में जाके पढ़ो ना, कौन मना करता है, कोई नहीं रोकता आपको। आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो, रियल लाइफ केसेस, ठीक है। आप एमसीए के साइड में जाओ, मैं तो आपको सोर्स बता ही दे रहा हूँ, आप आराम से जाके और डिटेल्स पढ़ाई करो, किताब से ज्यादा जान लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एनुअल रिटर्न के लिए फॉर्म 11, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी के लिए फॉर्म 8, मतलब बिजनेस सही जा रहा है, बिजनेस सॉल्वेंट है, अकाउंट्स का डिटेल्स है, फॉर्म 8 डालो, एनुअल रिटर्न है तो फॉर्म 11 डालो। हाँ सर, अरे सर सब कुछ तो यहीं से लिया गया है, जो भी आप लोगों के इंस्टीट्यूट की किताब में छापा जाता है ना, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइड से लेके ही छापा जाता है सर, या कॉन्स्टिट्यूशन से लेके, और कहाँ से लेंगे। ओके तो ई फाइलिंग समझ में आ गया होगा। फॉरेन एलएलपी, सर फॉरेन एलएलपी मींस सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज M defines foreign limited liability partnership as a limited liability partnership formed, incorporated or registered outside India, which established as place of business within India. बिजनेस बाहर में बना है। बिजनेस कहाँ बना है सर? बाहर। बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। बाहर मीन्स यहाँ पर क्या है सर? आउट ऑफ इंडिया। बट ये बिजनेस इंडिया में बिजनेस कर रहा है। फॉरेन एलएलपी कैन बिकम अ पार्टनर इन एन इंडियन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी के साथ इंडियन एलएलपी का बिजनेस बन सकता है। सर कैसे? अरे सर ढेर सारा बिजनेस इस तरह से काम कर रहा है, आप पीडब्ल्यूसी के ही देख लो ना। क्या पीडब्ल्यूसी इंडिया में एक बिजनेस करते हैं सर? हेलो, क्या पीडब्ल्यूसी इंडिया में बिजनेस करते हैं? यस और नो? यस सर। सर पीडब्ल्यूसी कहाँ फॉर्म हुआ है, इंडिया में या बाहर? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, इंग्लैंड, यूके। लंदन। लंदन में बना है। तो अगर लंदन में बना है तो फिर इंडिया में बिजनेस कैसे कर रहा है? कर सकता है, बिकॉज एलएलपी इवन पीडब्ल्यूसी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मिलके काम करते हैं, इंडियन चार्टर्ड फर्म के साथ मिलके काम करते हैं। कोई फॉरेन सीए तो इंडिया में काम नहीं कर सकता। जैसे यूएस का सीपीए, आप बात को समझिए सर, यूएस का सीपीए इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। यूके का एसीसीए, मतलब ये सब वहां का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यूके का एसीसीए इंडियन कंपनी में काम नहीं कर सकता। जो बिजनेस इंडिया में है, चाहे वो इंटरनेशनल बिजनेस ही क्यों ना हो, अगर बिजनेस इंडिया में है तो उसका जो भी अकाउंटिंग काम है, ऑडिटिंग काम है, वो एज पर इंडियन सिस्टम पे होना चाहिए, तो उसको इंडियन चार्टर्ड से करवाना पड़ेगा।
ओके, तो जब पीडब्ल्यूसी इंडिया में काम करेगा, ठीक है, तो उसको इंडियन चार्टर्ड के साथ काम करना पड़ेगा, इंडियन चार्टर्ड फर्म के साथ टाई अप करना होगा। आप बात समझ रहे हैं सर? जब यूएस का कोई कंपनी काम करेगा तो यूएस के सीपीए से इंडियन कंपनी का काम नहीं करवा सकता। हाँ, कंसल्ट जरूर कर सकते हैं, कंसल्टेंसी हो सकता है, बट लीगल काम नहीं आएगा, लीगल पावर कभी नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, सेम टू सेम इंडिया। अगर आप मानो कि इंडियन चार्टर्ड हो, आप फॉरेन में जाके काम करना चाहते हो, एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हो, ठीक है, बट आप वहां का लीगल एडवाइजर पाने के लिए आपको वहां का प्रैक्टिस लेना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है ऑब्वियसली। तो ये सब प्रोविजंस है। आजकल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बन रहा है, ठीक है, इंडियन एसीसीए के साथ, इंडियन सीएमए इंस्टीट्यूट का, एसीसीए के साथ इंडियन सीएमए, इंडियन सीए, सभी का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो आप लंदन में जाओ, कॉमनवेल्थ गेम्स में, कॉमनवेल्थ नेशंस में जाओ, यूएस में जाओ, आजकल अपॉर्चुनिटीज बहुत है सर। बट ऑब्वियसली मैं तो एक चीज हमेशा बोलूंगा, जहां भी जाओ सर, अपने कंट्री में ऑथोरिटी मिले ऐसा डिग्री जरूर लो, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएमए या फिर सीएस, जो भी आप जिस फील्ड में आप ज्यादा मतलब पॉपुलर बनना चाहते हो, आप जरूर यहाँ का डिग्री ले लो। उसके बाद दुनिया में हर जगह में जाके जिसका जहां मन है डिग्री लेते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इंडियन फॉरेन कंपनीज के साथ भी काम करने का मौका आपको तभी मिलेगा। तो फॉरेन एलएलपी इज अलाउड, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एम। तो रूल ही आपको बताते हैं, एकदम सिंपल, और पीडब्ल्यूसी भी आपको सेम एग्जांपल्स के लिए मतलब हेल्प कर दिया। ओके सर, बहुत लंबा डिटेल्स हो गया क्या? अरे कुछ भी लंबा नहीं सर, बाद में जब रिवाइज करोगे 2 मिनट का खेलता। मैं कहानी सुनाता हूँ तो थोड़ा धीरे धीरे बात बनता है। सर एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी बताओगे क्या? एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी सर बहुत सिंपल है, ये ऑर्गेनाइज तो है, ऑपरेट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट, ऑब्वियसली बिना एग्रीमेंट के एलएलपी नहीं बन सकता। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इंपोजिंग डिटेल लीगल एंड प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट, इजी टू फॉर्म है, ज्यादा चाहे नहीं है सर। ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा रोक टोक नहीं है, ठीक है, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कितना कैपिटल लेके आना है, कितना कैपिटल डाल सकते हैं, ठीक है। ऑथराइज, जैसे ईएसपी केस में होता है सर, कंपनी के केस में ऑथराइज कैपिटल बढ़ा नहीं सकते, सब्सक्राइब कैपिटल नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, ये कंपनी के केस में कुछ केसेस हैं, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये सब सुने होंगे आप लोग, अगर जो लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ चुके हो ना, या फिर पढ़ रहे हो या मैम के पास पढ़ोगे, ठीक है, कंपनी अकाउंट्स में आपको ये सब चीजें सीखने को मिलता है। एंड स्टॉक मार्केट का जो लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, मेरे पास, उनको भी पता चलता है कि भाई किस तरह से ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट कंपनी के केस में है, बट एलएलपी के केस में ये सब फ्लेक्सिबिलिटीज थोड़ा ज्यादा है। और इजी टू डिसॉल्व, बहुत इजीली आप बिजनेस को बंद भी कर सकते हो, ठीक है सर, समझ गए? अब बता दो सर, एलएलपी इनकॉर्पोरेट कैसे होते हैं, मतलब कैसे हम एलएलपी बना सकते हैं? सर सेक्शन 11 आपको ये मौका देता है, किसके लिए? इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के लिए। सर डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? सब कुछ बता हुआ है सर, बड़ा सिंपल बात है। देखना चाहते हैं सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी? किसी का भी एलएलपी बना सकते हो, एलएलपी बनाने के लिए क्या करना है सब कुछ अभी पता चल जाएगा, ध्यान से सुनो, 2 मिनट में पता चल जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। For a LLP to be incorporated, 2 or more person associated for carrying an lawful business. सर अनलॉफुल बिजनेस नहीं होगा, धोखाधड़ी वाला बिजनेस नहीं, लॉफुल बिजनेस, जिस बिजनेस को करने का परमिशन या इजाजत इंडियन गवर्नमेंट आपको देता है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, अगर आपको वो इजाजत दे, ठीक है, मतलब चाहे भारत का सरकार या पश्चिम बंगाल सरकार या जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में, अगर देखो इंडिया में एप्लीकेबल है तो स्टेट में भी एप्लीकेबल हो सकता है, बट स्टेट में कोई चीजें एप्लीकेबल ना भी हो सकता है, तो इन दैट केस स्टेट का भी परमिशन चाहिए होता है। तो अगर स्टेट परमिशन दे, इंडियन गवर्नमेंट परमिशन दे, तभी जाके आप वो बिजनेस करने का मौका आपको मिल सकता है। तो लॉफुल बिजनेस करना है विद व्यू टू प्रॉफिट, चैरिटी के लिए नहीं बना सकते एलएलपी। सेल सब्सक्राइब देयर नेम्स टू एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। मैं आपको अभी दिखाता हूं सर, बड़ा सिंपल है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स शैल बी फाइल्ड इन सच अ मैनर एंड विद सच अ फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट, जिस स्टेट में आप बिजनेस को बनाओगे, which the registered office of the LLP is to be situated, जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल में भी रजिस्टर है आरओसी, निजाम पैलेस में है सर रविंद्र सदन आरओसी, कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन वहीं पर होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज एलएलपी का भी वहीं पर होता है, ठीक है, क्योंकि
अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही सारा का सारा खेल देखता है, इसीलिए। निजाम पैलेस बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है सर, रविंद्र सदन एरिया में बड़ा ही फेमस ऑफिस बिल्डिंग है, वहीं पर आपको आरओसी का भी ऑफिस मिल जाता है। सर स्टेटमेंट किसके थ्रू से फाइल करना होगा? देयर शैल बी फाइल्ड along with the incorporation document and statement in the prescribed form made by either an advocate। कौन बनाएगा? लॉयर कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकते हैं, who is engaged in the formation of LLP। तो किसको किसको ये सब करने का मौका मिलता है सर? नॉर्मली एडवोकेट मतलब लॉयर को मिलता है, सीएस को मिलता है, ठीक है, मतलब आप लोगों के लिए सीएस, चार्टर्ड एंड सीएमए, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट मींस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ओके। तो सीएस, सीएमए एज वेल एज एडवोकेट, यही लोग नॉर्मली हमारे देश में बिजनेस को बिल्ड करने का जो भी नॉलेज है इनके पास होता है, ऑथोरिटी भी इन्हीं के पास होते हैं। by anyone who is subscribed his name to incorporation document, कोई भी कर सकता है, कोई भी एक, सबके पास नहीं जाना पड़ेगा। That all requirement of this act and rules made thereunder have been complied with in respect of incorporation and matters precedent in incidental thereto. Incorporation document may be in a form as may be prescribed, state the name of the LLP, state the proposed business of the LLP, state the address of the registered office of the LLP, state the name and address of each of the person who are in the partners of LLP on incorporation, state the name and address of person who are designated partners of the LLP incorporation, contain such other information concerning the proposed LLP may be prescribed। सर ये सब डिटेल्स क्या है सर? बड़ा ही सिंपल है। चलो LLP में जाए सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में चले गए और हमें न्यू बिजनेस बिल्ड करना है, ठीक है, न्यू LLP बिल्ड करना है। क्या करना पड़ेगा सर? ये सारा का सारा खेल आप यहीं से समझ सकते हो, वहां पर तो डिटेल्स लिखा हुआ है, आप एक बार रीड करोगे तो आपको याद हो ही जाएगा। बट अगर आप MCA सर्विस पे जाते हो, सबको दिखाई दे रहा है सर मैं जो दिखा रहा हूँ या फिर मुझे अकेला दिख रहा है? बताओ ना। हेलो yes, sir. दिख रहा है सर, दिख रहा है क्या सर? विश्वजीत, सौविक और मन्नन कोई दिख रहा है? हेलो ओके, रोशनी, नताशा आपको दिख रहा है? ओके सर, बाकी सभी को पूछ रहा हूँ मैं सर, सबका आवाज मुझे प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है। ज्योति, विशाल, प्रीति, बोलो सर। इंकी, यस सर। ओके सर, तो MCA सर्विस में जाना है। LLP कहाँ है सर? कहाँ चला गया LLP? ये देखो सर, चेक LLP नेम। आप पहले चेक कर लो कि आप जो LLP बनाना चाहते हो क्या वो LLP अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक जैसे वेबसाइट बनाते हैं ना आज के डेट में, वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? GoDaddy में जाके डोमेन बुक करना पड़ता है, नॉट जस्ट GoDaddy, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज। अरे जानते कि नहीं जानते? हाँ, जैसे एक वेबसाइट, जैसे मानो कि मेरा ये जो वेबसाइट है psgsquare.in, इसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ा था? मुझे ये तो गूगल लिस्टिंग है, छोड़ो, ये गूगल में मिल जाता है, बट ये KSG स्क्वायर को वेबसाइट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले जाना पड़ा, मुझे नाम बुक करना पड़ा। ये मेरा ये LLP नहीं है सर, ठीक है, ये तो मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप है, आप बोल सकते हो पार्टनरशिप है मेरे साथ मैम का, बट एक ही है। तो KSGsquare.in, ये इसका जो डोमेन है, इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि क्या KSG स्क्वायर के नाम पे कोई और बिजनेस है या नहीं। तो मैंने जब सर्च किया तो ऐसा कुछ था नहीं सर, ठीक है। तो जब कुछ था नहीं तो ऑटोमेटिकली मैंने इसको बुक किया, फिर जाके मैं इसका एक घर बनाया जिसके थ्रू से आप ये वेबसाइट देख पा रहे हो सब, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है, ये सब पढ़ाई होता है, यू ऑल नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो बात क्या है? तो आपको पहले करना क्या पड़ेगा? आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप जो बिजनेस बनाना चाहते हो वो है या नहीं। तो LLP का नाम प्रोवाइड करो, एक्टिविटी टाइप देखो, ठीक है, फिर सर्च करो। सर्च करने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि उस टाइप ऑफ बिजनेस है या नहीं है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल केस है। फिर LLP पिन में देना पड़ता है, फिर आपको जस्ट अ सेकेंड, LLP सर्विस में फिर इनकॉर्पोरेशन में जाना पड़ेगा। फिर इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको यहाँ पर ये देखो, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, दिखाई दे रहा है क्या? यस सर, है ना। तो फॉर्म को आप डाउनलोड करो, फिल करो, ठीक है, डाउनलोड करो, फिल करो, इंस्ट्रक्शन कीट देखो, ठीक है, और फिर अपलोड करो। उसके बाद बाकी सारा का सारा प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पर बोला हुआ है, ठीक है। तो आप एकदम एग्जैक्टली चेक कर सकते हो, ठीक है, एग्जैक्टली आप चेक कर सकते हो कि किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज हियर, कुछ भी दुनिया के बाहर नहीं होता। किताब में जो भी बोला होता है ना, हर चीज का रियल लाइफ कनेक्शन है, बस कनेक्शन ढूंढने की देरी है। ऐसे कहा जाता है कि दुनिया में जो भी नॉलेज हमें मिलता है वो कोई भी नॉलेज न्यू नहीं है, सब कुछ पहले से ही हमारे पास है,
हमें बस क्या करना होता है सर, डिस्कवर करना होता है। डू यू अंडरस्टैंड सर? डिस्कवर करना होता है, हर चीज है। जैसे एक फेमस कहानी है, आप लोग ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में सुने हो सर? हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स। यस सर। तो किसने बनाया ग्रेविटेशन फोर्स, मतलब किसने बताया आइजैक ग्रेविटेशन? न्यूटन। हाँ, आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। तो ये न्यूटन साहब जब ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताया, तो क्या उसके बाद ही दुनिया में ये ग्रेविटेशन आया? हाँ, क्या इससे पहले पहले से दुनिया? था। हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स क्या आइजैक न्यूटन से पहले नहीं था हमारे मतलब वर्ल्ड में? पहले से था। इसका मतलब बात एकदम सिंपल है कि एवरीथिंग इज हियर, हमें तो बस डिस्कवर करना होता है। ऐसा तो नहीं ना कि न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा और तभी जाके ग्रेविटेशन आया दुनिया में, ऐसा तो नहीं ना, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज हियर, हमें जस्ट डिस्कवर करना होता है। कोई भी चीज नया नहीं है, सब चीज पुरातन है। अब पुरातन चीज को फाइंड आउट करने में ही वो नया बन जाता है, ठीक है। तो ढूंढो, जो भी पुरातन है, जो भी आदि है, उसको न्यू बनाओ ढूंढ के। तो ढूंढना काम है हमारा, ठीक है। नथिंग इज न्यू इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी न्यू नहीं है सब। आविष्कार के बाद ऐसा लगता है अच्छा ये तो पहले कभी कोई सोचा नहीं है। तो बी इन अ फॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, स्टेट द नेम ऑफ द एलएलपी, स्टेट द प्रोपोज्ड बिजनेस ऑफ द एलएलपी, जो भी, ये सिंपल बात है, इसमें मैं और क्या बोलूं आपको। इफ ए पर्सन मेक ए स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबव which he knows to be false or does not believe to be true shall be punishable। जो भी चीज आप डिटेल्स में दोगे, अगर वो सही नहीं है, गलत है, ठीक है, तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है। विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म व्हिच मे बी एक्सटेंड टू 2 साल तक का जेल हो सकता है, और विथ व्हिच फाइन शैल नॉट लेस देन 10,000 बट व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 लाख। 10,000 के नीचे फाइन नहीं होगा और 5 लाख तक भी फाइन जा सकता है। समझ रहे हैं सर? तो जो भी पुट करोगे फॉर्म बनाने के टाइम पे, एक भी बात गलत नहीं होना चाहिए। फॉल्स स्टेटमेंट मतलब आप पनिशमेंट मिलेगा आपको। आप समझ रहे हैं ना सर? ठीक है। तो प्लीज ये इनकॉर्पोरेशन का जो भी डॉक्यूमेंट डिटेल्स है, ठीक है, प्लीज एक बार फटाफट गो थ्रू कर लीजिएगा। और ये फाइन का जो एरिया है, पनिशमेंट का जो एरिया है, ये प्लीज समझ लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्योंकि इसका पता होना एज ए चार्टर्ड, एज ए सीएमए, यू हैव टू नो, एज ए सीएस यू मस्ट नो। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन 12 बताते हैं, when the requirements imposed by clauses B, C, subsection 1, section 11 have been complied with, register shall retain the incorporation document, and unless the requirement imposed by clause A that subsection has not been complied with, register the incorporation document and give a certificate that the LLP is incorporated by name specified there। मतलब जो ROC है वो उसको इनकॉर्पोरेट कर देगा। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन किया और आपको सर्टिफिकेट देगा और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रार, जहां रजिस्ट्रेशन होता है उसको रजिस्टर बोलते हैं, आरओसी मतलब रजिस्टर ऑफ एलएलपी बेसिकली। मैं एक्सेप्ट दिस स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर क्लॉज सी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 एज सफिशिएंट एविडेंस दैट द रिक्वायरमेंट इंपोज्ड बाय क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन दैट हैज बीन कंप्लाइड विद। सब कुछ एज पर रिक्वायरमेंट है। Certificate issued under clause B subsection 1 shall be signed by the registrar and authenticated by his official seal। The certificate shall be conclusive evidence of that LLP। वही conclusive evidence है, is incorporated by the name specified there। जो नाम पे वो LLP incorporated हुआ है, वही उसका नाम उस दिन से जाना जाएगा, ठीक है। तो सिंपल बात है सर। जैसे एक बच्चा का जन्म होता है, वेबसाइट का जन्म, जैसे आपको मैंने बताया ना, वेबसाइट बनाने के लिए जो भी करना पड़ता है, आरओसी में भी या रजिस्टर में LLP बनाना सेम काम है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP एंड चेंज देयरइन, अगर कुछ भी चेंज करना है, एवरी LLP शैल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस, हर एक LLP का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। टू व्हिच ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस में बी एड्रेस एंड वेयर दे शैल बी रिसीव्ड, जहां पर उसका सारा का सारा कम्युनिकेशन एड्रेस पता चले। हर चीज का एक एड्रेस होना चाहिए ना, एड्रेस होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हर चीज का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक वेबसाइट का भी एड्रेस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेबसाइट एड्रेस ही तो बोलते हैं। ksg2.in इसका क्या है? वेब एड्रेस। हाँ सर, नहीं, दिस इज नॉट आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस नेट इंटरनेट का है, ठीक है, लेकिन दिस इज कॉल्ड वेब एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस इज आल्सो एड्रेस। अब इसको रहने के लिए घर चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग मतलब बेसिकली रजिस्टर, जहां पर मेरा ये वेबसाइट होस्ट किया हुआ है। ऐसे तो मेरा ये वेबसाइट होस्ट किया हुआ है सर गूगल में, गूगल क्लाउड में, ठीक है। तो एग्जैक्टली इस तरह से जैसे वेबसाइट होस्टिंग होता है, उसी तरह से ये भी रजिस्टर भी होता है और उसका डॉक्यूमेंट्स भी सारा का सारा होता है। A document may be served on an LLP or partner or designated partner thereof by sending it by post under certificate of posting or by registered post or by any other manner as may be prescribed,
at the registered office and any other address specifically declared by the LLP for the purpose in such form and manner as may be prescribed. LLP may change the place of its registered office and file the notice of such change with the registrar in such form, the manner and subject to such condition as may be prescribed, and any such change shall take effect on only upon such filing. कुछ भी change अगर करे तो if the LLP contravenes any provision of this sections, अगर इस particular section में कुछ भी contravene करता है, limited liability partnership and is every partner shall be punishable. कुछ भी गलती करता है, कुछ भी गलत as per provisions नहीं करता, उनको फाइन होगा 2000 से कम नहीं और मैक्सिमम 25,000 तक पर पार्टनर को फाइन हो जाएगा। एलएलपी को भी फाइन हो सकता और उनका एक एक पार्टनर को भी फाइन हो सकता। 2000 से कम नहीं और 25,000 से 1000 तक वो फाइन जा सकता है। आई होप आप समझ रहे हो। और जैसे ही एलएलपी रजिस्ट्रेशन हो जाए, फिर उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा सर देखो सर, एलएलपी रजिस्ट्रेशन के बाद वो पूरा का पूरा सारा का सारा कैरेक्टर एकदम आ जाएगा। सेक्शन 14 के तहत आप उस पे शू कर सकते हो, sum and being should, okay, sum and being should, doing and suffering such other acts and things as bodies corporate may lawfully do and suffer। ये सारा का सारा खेल वही हो गया एलएलपी का कैरेक्टर। एलएलपी का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक बच्चा जन्म होने के बाद उसका कैरेक्टर जो ह्यूमन बीइंग वाला है वो आ जाता है ना, जब तक पेट में है तब तक पेट में है, एक बार पैदा हो जाए तो फिर उसको तो इंसानी दुनिया का हर एक चीजों के साथ सामना करना पड़ता है। एग्जैक्टली एलएलपी जब तक बन रहा है ठीक है, बनने के बाद जो भी उसका कैरेक्टर है एलएलपी वाला कैरेक्टर वो उसके अंदर आ जाएगा। ऑन रजिस्ट्रेशन एज एलएलपी shall its name and be capable of, okay, having common seal if it decides to have one, acquiring, owning, holding, developing, disposing property whether movable, immovable, tangible, intangible। मतलब एग्जैक्टली एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह वो हर चीज एलएलपी कर सकता है जो उसके कैरेक्टर में हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते सर? एलएलपी को समझने में कोई बड़ी बात नहीं है सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, नाम के बारे में एलएलपी सेक्शन 15 में एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव देयर आइदर द वर्ड्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और द एक्रोनिम एलएलपी, या तो आप ऐसे लिखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोल के, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में एलएलपी एज द लास्ट वर्ड ऑफ इट्स नेम अपने जो भी, जैसे विश्वजीत एंड एसोसिएट्स बोल के लास्ट में एलएलपी, ठीक है, अपने नाम के पीछे ऐसे एलएलपी, या फिर लिखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोल के। नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड बाय ए नेम व्हिच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज अनडिजायरेबल। ऐसा कोई नाम नहीं दे सकते जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अनडिजायरेबल लगता है, ठीक है। आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स ऑफ दैट एनी अदर पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब किसी दूसरे बिजनेस के साथ एकदम एग्जैक्ट सेम टाइप ऑफ नाम आप नहीं रख सकते। बॉडी कॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क व्हिच इज द सब्जेक्ट मैटर, मतलब बेसिकली किसी को कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर एकदम आसपास में किसी का नाम को कॉपी करके रखना, जैसे एक बिजनेस है मानो जिसका नाम है गूगल, ठीक है, इस तरह का आप भी अपना बिजनेस का नाम रख रहे हो GOGLE, तो आप बेसिकली दूसरे को गुमराह कर रहे हो। तो गूगल के आसपास में ये GOGLE आप नहीं रख सकते, एटलीस्ट तो रजिस्टर्ड में नहीं कर सकते। ऐसे गूगल तो कंपनी है यूएस में, बट मैं आपको बस एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। आप एकदम कॉपी पेस्ट तरह नहीं कर सकते, तो फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में केस हो जाएगा, इंडिया का बात हो तो इंडियन मार्केट में केस हो जाएगा, कॉपीराइट ट्रेडमार्क वगैरह में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। नाम रिजर्व करना पड़ता है, जैसे मैंने बोला ना आपको, मैंने आपका KSDsquare.in को कहाँ पर जाके किया था, GoDaddy में जाके उसको वेबसाइट के लिए किया था। सिमिलरली जब आपको एलएलपी बिल्ड करना हो तो आप रिजर्वेशन ऑफ नेम बना के सेक्शन 16 में कर सकते हो। ए पर्सन में अप्लाई इन सच फॉर्म मैनर अकम्पनीज सच फीस, जो भी फीस है आप अपना नाम रिजर्व कर सकते हो। नाम रिजर्व करने का भी मौका आपको एलएलपी देता है। चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, अगर आपको चेंज करना हो किसी भी तरह से तो आप चेंज भी करवा सकते हो, ठीक है। तो एवरीथिंग, हर चीज आप कर सकते हो। An LLP which fails to comply with direction given under subsection 1 shall be punishable। अगर कुछ भी गलती होता है, आपको मैंने पहले ही बोला 10,000 तक का फाइन 5 लाख एक्सटेंड हो सकता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ सच LLP, इनके केस में फाइन 10,000 तक, बट वो भी 1 लाख तक फाइन जा सकता है। अगर LLP करे तो 10,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन, पार्टनर करे तो 10,000 से लेके 1 लाख तक का फाइन, ठीक है। जो भी पॉइंट्स है, इतना देर से मैं जो भी बता रहा था, तो पूरा का पूरा एलएलपी का पूरा स्टेप्स यहाँ पर दिया हुआ है। सिंपल बात है सर, नेम रिजर्वेशन करो, इनकॉर्पोरेट करो, एलएलपी एग्रीमेंट बनाओ, एलएलपी चालू हो जाएगा, ठीक है, एलएलपी चालू हो जाएगा। तो इसके लिए देखो, एप्लीकेंट हैज टू फाइल ई फॉर्म 1, मैं आपको अभी एमसी के साइड में दिखाया,
for ascertaining availability of reservation of the name of LLP. After reserving a name and user has to file e-form 2. ठीक है. Execution of LLP agreement is mandatory as per section 23 of the act. LLP agreement is required to file with the registry in e-form 3 within 30 days of the incorporation of LLP. LLP बनने के 30 दिन के अंदर e-form 3 के अंदर उसको e-filing भी करना पड़ेगा, तो LLP agreement भी बनेगा. तो एग्जैक्टली ये सारा का सारा प्रोसेस एक बार गो थ्रू करोगे. ऐसा कुछ है नहीं, मेन बातें मैंने आप लोगों से कर दिया. ठीक है, तो आप लोग एक बार गो थ्रू कर लो. अगर कोई डाउट है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछो सर. ठीक है, पार्टनर एंड देयर रिलेशंस ये भी आप लोग गो थ्रू करके समझ सकते हो, क्योंकि मैंने कैरेक्टर पढ़ाने के टाइम पे सारा का सारा बोल दिया. ठीक है, फिर भी अगर किसी पॉइंट में अगर आपको डाउट हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जरूर बताऊंगा. ठीक है, कुछ और स्पेशल पॉइंट्स है थोड़ा बहुत. ठीक है, मैं एक बार लास्ट कंक्लूजन बताता हूँ. व्हिसल ब्लोइंग का एक कॉन्सेप्ट है सेक्शन 31 में, ये भी मैं कंपनी जैसा ही फीलिंग है इसके अंदर. फाइनेंशियल डिस्क्लोजर का कुछ एरिया है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी सारा का सारा पॉइंट आप लोगों को डील करके बता दूंगा. और ऐसे बाकी सारा का सारा पॉइंट मैं टच तो कर दिया, बस कुछ कंक्लूसिव और कुछ बातें करना है, तो जो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में ही डिटेल्स में चर्चा कर लूंगा सर. ठीक है सर. अच्छा, मैं भूल जाऊंगा तो बस बता देता हूँ. सोनाली एंड मन्नान, बाकी लोग जिनको पता है वो ठीक है, जिनका मैम का क्लास है 7:30 बजे से है. ठीक है, 7:30 से. तो सोनाली और मन्नान का भी क्लास 7:30 बजे से मैम के पास होगा. अकाउंट्स का क्लास है मोस्ट प्रोबेबली, तो आप लोग भी ज्वाइन कर लेना. ठीक है, तो मैं भूल जाऊंगा तो बता दिया सर. बाकी सबको पता है तो ठीक है सर. LLP तो आज मेरा इतना ही था. कोई डाउट है सर, कुछ सवाल है तो बोलो सर. एनी बुझेसिस? ओके. विश्वजीत, सोविक, विशाल, इंकी, मन्नान, यस सर. नताशा, बोलो सर. Yes. ओके सर. ओके, ठीक है. ज्योति, ठीक है. तो फिर एक बार गो थ्रू करो सर LLP को. कोई डाउट हो तो आस्क मी. ठीक है, मैं बताऊंगा फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर का है. एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना सर, नहीं तो भूल जाओगे. एक्ट सुनने में मजा लगता है, बट अगर प्रैक्टिस के साथ नहीं रहोगे तो एक्ट दिक्कत कर सकता है. ठीक है सर, तो फिर आज इतना ही सर. टाटा बाय. राखची दादा टाटा. ओके सर, टाटा. जिनका मैम का क्लास है रेडी हो जाओ सर. ओके बाय सर. ओके, 7:30 से होगा मैम का क्लास. ओके, टाटा सर. बाय सर. बाय सर. बाय सर.